अब बहुत ही ना आज बेहतरीन फंक्शन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ये समझिए ना कि दुनिया में कोई भी रिपोर्ट्स, कोई भी डैशबोर्ड, कोई भी एनालिसिस, चाहे कोई भी फोरकास्टिंग, चाहे कोई भी ना फ्यूचर प्लानिंग प्रिडिक्शन वाले रिपोर्ट्स नहीं बनाए जा सकते हैं अगर हमें ना डेट और टाइम के बारे में न पता हो। ठीक है? तो किसी भी रिपोर्ट की जो आत्मा होती है, ठीक है, कि कैसे हम ईयरली, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, चाहे किस तरह से ना हम आगे के 5 साल, पीछे के 5 साल के हिस्टोरिकल डेटा, चाहे फ्यूचर के लिए प्लानिंग व्लानिंग करते हैं, ये सब की जड़ों में होती है कौन-सी? डेट और टाइम फंक्शन की क्लाइमेक्स। और हम लोग ना आज वही पढ़ने वाले हैं, डेट और टाइम। मैं आपको बताते चलता हूँ, हम लोगों ने सीक्वेंस से भटके नहीं है। देखे होंगे लॉजिकल फंक्शन, टेक्स्ट फंक्शन और उसके बाद डेट और टाइम फंक्शन आ रहा है कि नहीं? आ रहा है ना? इसमें चुन-चुन करके एक-एक फंक्शन पढ़ेंगे। कोई एक फंक्शन यस इसमें से सर। ना छोड़ा नहीं जाएगा। ठीक है? तो आइए ना इधर आते हैं। बहुत ही बेहतरीन फंक्शनों की सीरीज। मजा आ गया आज के क्लास में ना, नहीं आया तो बताइएगा। पूरा फुल ना, कहते ना पैसा वसूल वाला क्लास है। एकदम जबरदस्त सर स्वादिष्ट। इसी के बाद आता है ना, हम लोगों का डब्ल्यूएफएम की ट्रेनिंग आएगी, वर्क फोर्स मैनेजमेंट की। ठीक है? और इस बार आप लोग को संडे में भी क्लास है 1 बजे से, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन और आउटलुक का, पीपीटी और आउटलुक का। तो इस वीक में 3 क्लासेज होने वाली है, ट्यूसडे, थर्सडे एंड संडे। सर संडे को ऑफलाइन होगी ना? ऑफलाइन मन कर रहा है क्या आने का? सर हाँ सर, आ ऑनलाइन ले जाएंगे। लीजिएगा। सर थर्सडे तो रिपब्लिक डे है। फिर क्या हुआ? हम लोग क्लास ऑनलाइन नहीं ही तो होगी। करेंगे? संडे बोल रहे हैं भाई, संडे। नहीं नहीं, थर्सडे को बोल रहे हैं तो रिपब्लिक डे है तो सवेरे तो क्लास कर सकते हैं ना। परेड देखनी है क्या? यस सर, कर लेंगे। लास्ट क्लास के सर 3 फंक्शन रह गए थे सर, वो भी बता हाँ, वो देंगे। भी मैं इसमें बता दूंगा, कोई नहीं। सर देखिए, मेरा एक अगर क्वेश्चन था अगर सर, वो अपने भी बता क्लास ना तो इस फंक्शन को शुरू होने दीजिए थोड़ा बढ़िया तरीके से। बीच बीच में जिनका जो जो क्वेरी होगी ना, बता दूंगा मैं। हाँ सर, थोड़ा मूड बन जाएगा ना। देखिए, अपना क्लास यस ना सर। प्रॉपर करना और पढ़ना भी ना, ये भी एक बहुत बड़ी ना राष्ट्र की सेवा है कि हम ना ट्रेनिंग ले, अच्छा से सीखे और बढ़िया बने, स्किल्ड पर्सन बने। तभी तो जब हम अपने लिए कुछ करेंगे और हम अगर सुखी संपन्न होंगे तो हम भी तो उस देश के कंपोनेंट है ना। तो अगर हम सफल हुए यस सर। तो देश का एक नागरिक सफल हुआ। तो ये भी एक दिन ना गणतंत्र दिवस के अवसर पर हम लोग का ये भी एक प्रण पूरा होगा। उस दिन ना सबसे अच्छा ना, अगर मतलब मनाने का एक तरीका है तो उस दिन खूब ज्यादा पढ़ लिया जाएगा, मजा आएगा। और बाकी देशभक्ति कविताएं हैं तो मैं तो हूं ना, हाँ मैं कहा जाने वाला हूँ, यस सर। यहीं पर तिरंगा फहराया तो जाएगा कविता सुनाना। तो कविता सुनाना। और वर्चुअल मिठाइयां बांटी जाएगी। वर्चुअल। यस सर। सर मैं सेंटर में आ जाऊंगा। आ जाइएगा, कोई बात नहीं। सर ये WFM कोई सॉफ्टवेयर होता है सर? नहीं, कि टाइप ऑफ रिपोर्ट, इट्स टाइप ऑफ रिपोर्ट? डब्ल्यूएफएम के मतलब सॉफ्टवेयर भी आते हैं, मतलब वो मतलब दूसरे तरीके के आते हैं। हम लोग डब्ल्यूएफएम के जो रिपोर्ट्स होते हैं ना, जो बहुत जबरदस्त, एमआईए से भी ज्यादा सैलरी मिलती है। तो अभी उसकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे, पहले अपने वाले को पढ़ लेते हैं। यस सर। देखिए, चलते हैं ना हम लोग डेट एंड टाइम। जो पिछले क्लास के 3 फंक्शन है वो भी मैं बता दूंगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है? यहाँ पर आते हैं ना हम लोग, देखिएगा डेट एंड टाइम, टाइम फंक्शंस है ये। ठीक है? कैसे इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं और जानते हैं। एक फंक्शन होता है कौन सा, डेट का। ठीक है? अच्छा ये बताइए, डेट कितने तत्वों से मिलकर बनता है? कितने एलिमेंट्स लगते हैं डेट को बनाने में? 3 लगते हैं ना, एक ईयर, एक मंथ और एक डे। एक ईयर होता है ना, एक ईयर, एक मंथ और यहाँ पर क्या हो गया, डे। अगर ईयर मान के चलते हैं 2023 हो गए, मंथ मान के चलते हैं 1 हो गया और डे मान के चलते हैं 24 हुआ। तो जैसे ना यहाँ पर हम लोग डेट देंगे तो देखिए ईयर दिए, यहाँ पर क्या दे दिया गया, मंथ दिया गया,
और यहाँ पर क्या दिया गया, डे दिया गया और इंटर किए। तो देख रहे हैं ये 24 जनवरी 2023 हुआ ना, ठीक है, डेट Yes, बन sir. गया ना। तो Yes, देखिएगा जिस तरीके से ना हम लोग यहाँ पर डेट बनाते हैं, उसी तरीके से जरूरत पड़ने पर ना इन तीनों को निकाला भी जा सकता है। कैसे, Yes, sir. यहाँ पर हम लोग क्लिक करके Yes, और ये sir. दे दिए, ठीक है, यहाँ पर ये दे दिया गया और यहाँ पर सेलेक्ट कर दिए गए, यहाँ पर क्लिक करके और यहाँ पर आ जाएंगे। देखिए अगर ईयर निकालना है जो हमने बनाए हैं तो उसमें से ईयर निकल गया ना, अगर मंथ निकालना है तो देखिए इसमें से मंथ निकल गया ना, और अगर डे निकालना है तो देखिए इसमें से डे निकल गया ना, निकल जा रहा है कि नहीं। ये Yes, एक sir. तरीका होता है, एक तरीका होता है इसमें से निकालने का। दूसरा तरीका हम लोग पढ़े थे, वो क्या होता है, टेक्स्ट फंक्शन होते सर हैं। टैक्स फंक्शन होता है। अगर यहाँ पर सेलेक्ट कर देंगे और यहाँ पर आकर के हम लोग क्या दे देंगे, वाई वाई, अगर 2 डिजिट में वाई। चाहिए तो देखिए वाई वाई आ गया। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, मंथ का ना नंबर दिया है, और मंथ का नाम चाहिए तो यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, एम 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 दे दिया जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये वाला दे दिया गया। अगर पूरा नाम चाहिए तो एक और एम दे देंगे, ठीक है, और एक बार और एम देंगे तो क्या आएगा, 5 बार एम दे दिए तो क्या आएगा, जनवरी का जे आएगा। पूरा देख हो रहे हैं, ये जनवरी का जे आएगा खाली पहला कैरेक्टर, और 6 बार देंगे तो पूरा ही आएगा। ठीक है, हम लोग इतना ही दे देते हैं, इतना। उसी तरह यहाँ पर देते हैं ना टेक्स्ट, और यहाँ पर क्लिक करके और यहाँ पर क्या दे देते हैं, डीडी। देखिए 3 बार डीडी दिए तो दिन का नाम आ गया, तो 4 बार डीडी दिए तो देखिए पूरा नाम आ गया, और 5 बार डीडी देंगे तो क्या आएगा, शुरू का फर्स्ट लेटर। नहीं आएगा। वो केवल ना मंथ में अवेलेबल है, अंत में ठीक है, इसमें नहीं है। इनवैलिड देखिए कर रहा हूँ ना तो इसमें नहीं आएगा, पूरा आ जाएगा। कटे आ गया। ठीक है, तो देखिए ये कोई भी डेट दिया होगा तो एक ये तरीका होता है, एक दूसरा तरीका होता है, और एक तीसरा तरीका भी होता है। इसमें बहुत क्विज पढ़ने वाले हम लोग, इसको कॉपी करके और देखिएगा यहाँ पर वैल्यू में पेस्ट कर दिया गया ये वाला। यहाँ कंट्रोल 1 से कस्टम फॉर्मेटिंग में जाते हैं ना, देखिए यहाँ पर वाई 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 दे दिए गए तो देखिए ईयर आ गया। यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर देख रहे हैं एम 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 दे दिए तो मंथ आ गया, और यहाँ पर आकर के हम लोगों ने क्या दे दिया, यहाँ पर डी 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 दे दिए तो देखिए दिन आ गया। आ रहा है कि नहीं, ये तीनों तरीके याद रहेंगे ना। यस सर, यस सर, यहाँ पर क्लिक करके इधर आएंगे यस सर। और ये दे दिए जाएंगे, सेलेक्ट करके और ये आ गया। ये जानते हैं सबसे बेसिक तरीका हुआ हम लोगों का कौन सा, ये डेट को समझ। डेट अब का। देखिए, अब इस पर ना एक क्विज लाते हैं यहाँ पर हम लोग। सर एक चीज बता दीजिए जी, ये जो आपने 24/1/2023 लिखा है, अगर इसे हम यूएस स्टाइल में लिखें, जैसे मंथ पहले फिर डेट फिर ईयर, इस तरह से लिखा जाता है, वो कैसे होगा? नहीं वो तो मैनुअल अपने से लिखना पड़ेगा ना। इसमें तो हम लोग मान लीजिए कि जो डेट का फंक्शन पढ़ रहे हैं ना, तो डेट का फंक्शन जो जो पैरामीटर मांग रहा है वही हम लोग दे रहे हैं। देखें, पहले ईयर मांगा, फिर मंथ मांगा, फिर डे, वो तो हम लोग अनस्ट्रक्चर्ड अपने से लिखेंगे, लेकिन हम लोग तो डेट के पैरामीटर के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। वो भी आएंगे हम लोग जो कर रहे हैं ना, उस पर भी आएंगे। ठीक है सर, कोई बात नहीं। ठीक है, अब देखिएगा ना यहाँ पर क्या दिया गया ना कि कोई प्रोडक्ट दिया गया है, प्रोडक्ट का ये क्या हो गया, परचेज डेट हो गया। ठीक है, ये हम लोगों ने ना यहाँ पर परचेज डेट दे दिया गया। यहाँ पर ना ये परचेजिंग डेट दे दी गई। ये बहुत सारा डेट दे दिया गया, यहाँ पर ये परचेज डेट दे दिया गया। अच्छा, हम लोग चाहते हैं ना कि ये वारंटी एक्सपायर डेट इसका निकालना है, 3 साल इसका ना वारंटी एक्सपायर डेट है। सर कौन से शॉर्ट कोड से डेट आपने चेंज किया? Ctrl+Shift# ठीक तो है थे हम लोग। हाँ, ये वारंटी एक्सपायर निकालना है, इसमें 3 साल ना, मान लीजिए कैसे होगा, 21 अक्टूबर 2022 है तो इसका ना हम लोग वारंटी क्या हो जाएगा, 20 अक्टूबर 2025 हो जाएगा। ठीक है, 3 साल ऐड करना है।
डेट में एक माइनस हो जाएगा और ईयर 3 साल बढ़ जाएंगे। बताइए कैसे लगाएंगे? 3 साल हमें वारंटी बढ़ानी है इसकी। +3 कर देंगे सर जनरल में। ये +3 जाकर के कर रहे हैं तो कहाँ हो रहा? ये तो 24 अक्टूबर हो गया। ईयर का कुछ लिखेंगे सर होगा। ईयर का कुछ नहीं, अभी ये तो पढ़े नहीं, डेट पढ़ेंगे। अगर हम क्विज बना रहे थे इसका मतलब जो फंक्शन पढ़े उसी का तो क्विज बना रहे हैं। यहाँ पर क्लिक करके और यहाँ पर क्या कर देंगे +3, यहाँ पर कर देंगे ना +3। यहाँ पर ईयर में बढ़ेगा कि नहीं? हाँ यहाँ सर पर ईयर में मंथ दे बढ़ेगा। देंगे यहाँ पर, यस और सर। डे में एक क्या करना है माइनस कर देनी है, एक माइनस करनी है डे में, और यहाँ पर क्लिक करके और 1 कर दिए तो देखिए यहाँ पर आ गए ना। जी जी ये सबका बढ़ गया कि नहीं? बढ़ा ना? यस सर। जी सर जी सर। जी नहीं सर डे में बिना माइनस करे नहीं आएगा एग्जैक्ट ऐसे नंबर आ जाए। नहीं, 3 साल जब वारंटी आ जाएगा, अगर हम नहीं माइनस करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे आ जाएगा। इस तरह से 21 अक्टूबर से 21 अक्टूबर आ गया। लेकिन जब भी कहीं वारंटी एक्सपायर डेट होता है ना तो 21 अक्टूबर से 21 अक्टूबर नहीं होता है, 21 अक्टूबर से 20 अक्टूबर होगा, मतलब एक दिन कम हो हाँ जाता है। आप अगर कहीं देखे वो सब होंगे, हाँ तो ऐसे ही चलता है। सही बोल रहे हैं सर। मेडिक्लेम पॉलिसी में भी एक दिन पहले ही डालते हैं हाँ सर एक वो। दिन पहले ही होता है। हम लोग वारंटी वही सब पर ना बहुत काम किए हैं तो उसमें ऐसे ही होता है। ठीक है, आप इस माइनस पर लगा आते दीजिए हैं। सर। हाँ माइनस माइनस लगा वाला दे कर रहा दो। हूँ यस सर। माइनस यहाँ वाला पर क्लिक करके, और यहाँ पर ना माइनस पर चले आएंगे। अच्छा अब मान के चलिए कि यहाँ पर एक और क्विज देते, इतने क्विज ना कि आत्मा तृप्त हो जाए आपकी। देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करना है ना, यहाँ पर दिया हुआ है ना, यहाँ पर ना मंथ का नेम दिया हुआ है। ठीक है, क्या दिया हुआ है यहाँ पर? जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, ऐसे दिया हुआ है। और जानते हैं ये जो नाम दिया है ना, इसे मंथ का क्या निकालना है? नंबर निकालना है। यहाँ आ गया ना, हमें निकालना क्या है यहाँ पर? मंथ का नंबर। और एक क्वेश्चन है कहां पर? एचसीएल का इंटरव्यू का क्वेश्चन है। ठीक है, एचसीएल का नाम सुने हैं ना? यस सर। जी सर। जी सर। तो फुल फॉर्म बता दीजिए एचसीएल का। हिंदुस्तान कंप्यूटर्स लिमिटेड सर। हिंदुस्तान कंप्यूटर सही। लिमिटेड। और इसके मालिक का क्या नाम है? वो शिवनादर है ना सर? शिवनादर। नहीं, अब वो अब सर नहीं उनकी है। अब उनकी लड़की हो उनकी, गई है सर। हाँ उनकी एक ही बेटी है, वही हुई है। रोशनी नाडर तो सर। सर यस तो सर। एचसीएल में सर कई ग्रुप है ना, जैसे टेक है, पहले इन्फो सिस्टम था वो क्लोज हो गया। वो नहीं, वो सबका ऑनर वही लोग है, हेड तो वही है। स्टेक होल्डर्स होंगे लेकिन मेन हेड वही है। हाँ मेन 51% से ज्यादा होंगे। जितने भी आईटी के ना, एक चीज मिलाइएगा, जितने भी आईटी कंपनियों के ओनर्स है ना, वो सब साउथ के ही होंगे ज्यादा, और बहुत दान भी देते हैं। आप इंफोसिस के मालिक देखिए, आप डब्ल्यूएनएस के मालिक, मतलब वो एक और कंपनी बनी थी, ये सब के ओनर्स ज्यादा ना उधर ही के हैं, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी में हम लोगों से पहले उतर जाते हैं। वो लोग ज्यादा टेक्नोलॉजी में उतरते हैं, और हम लोग नॉर्थ इंडियन के लोग ना राजनीति में पहले उतर जाते हैं। यही अंतर है। नेताजी के साथ बिताए हुए कुछ पल। हाँ, ये जब जाएंगे ना आप, सिंगापुर जाइए, चाहे आप इंडोनेशिया, कोरिया, जापान, उधर मतलब उनसे यूएसए वगैरह में भी, यूके वगैरह, मतलब जिधर उधर जाते हैं ना, तो इस टेक्नोलॉजी पर काम करने वाले लोग ना, इंडियंस तो मिलेंगे, लेकिन वो इंडियंस कौन मिलेंगे? साउथ इंडियन मिलेंगे। नॉर्थ इंडियन यस तो सर। कुछ और ही काम में बिजी रहते हैं। बताया सर तो अभी सर देखिए, नॉर्थ इंडियन सर्टिफिकेट का फॉर्मूला लगेगा। सर अभी बहुत नॉर्थ टाइम इंडियन के लगेगा। पास मल्टी टैलेंट होता है सर। हाँ मल्टी टैलेंट, यस सर। उनके पास नॉर्थ इंडियन के पास ये भी टैलेंट होता है ना, कि अपने टैलेंट से तो कुछ हो पाए तो हो पाए, नहीं हो तो कुछ और तरीके भी अपना करके ले लो। तो वो मतलब ये चाहते हैं राज हम करें, चाहे कुछ भी हो, टैलेंटेड हो भले हो, लेकिन राजा हम ही बनेंगे। सर दिल्ली एनसीआर के वो है। अरे दिल्ली एनसीआर का ना, मैं पिछले कंपनी में था, तो एक बार ना बेंगलोर गया था ऑफिस के तरफ से, तो हम तो उस समय डेटा एनालिस्ट वाले थे। ठीक है, तो हमारा काम टेक्निकल तो मतलब डेटा एनालिसिस पर ही था, बिजनेस एनालिस्ट था मैं। ठीक है, सीनियर बिजनेस एनालिस्ट।
तो हमारी जो टीम थी ना, जिस टीम के लिए मैं मतलब बिजनेस एनालिस्ट था, वो टेक्निकल सपोर्ट देखती थी, मतलब IBR वगैरह की 197 जिसका कंपनी बाद में पेटीएम बनी, तो ना वो लोग क्या करते थे ना कि उसमें खाली टेक्निकल इंजीनियर्स होते थे, मतलब जैसे जो ना मतलब सर्वर्स इनके थे इंडिया में, पैन इंडिया में इनके सर्वर अलग अलग, बेंगलोर में, चेन्नई में, हैदराबाद और सब जगहों पर इनके ना सर्वर्स लगे हुए थे, एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, इन सब में चलते थे। तो जब भी ना इंजीनियर कोई प्रॉब्लम होता तो वहां जाता था, और कोई हार्डवेयर फॉल्टी होता था ना, तो नोएडा सेंटर हेड ब्रांच था, ठीक है। तो यहाँ से मान लीजिए कि इंजीनियर है, वो टेक्निकल है, गया फ्लाइट से भेजती थी कंपनी, कोई प्रॉब्लम हो, क्योंकि रेवेन्यू बहुत लॉस होता था, तो यहाँ से भेजे जाते थे। अब हर जगह तो ब्रांच नहीं होगा कंपनी का, तो उसमें ना जो मैसेजिंग वोजिंग मोबाइल पर आता है ना, ये सब के लिए एक CG कार्ड होता था, 1.5 लाख 2 लाख का वो CG कार्ड, और सेप्टल कार्ड, ऐसे कुछ होते थे, छोटे छोटे आइटम होते थे, लेकिन बहुत महंगे होते थे। तो क्या होता था, अगर मान लीजिए कि वहां खराब हो गया और यहाँ नोएडा से भेजना है, तो कुरियर से भेजेंगे तो भी मान लीजिए कि 2 दिन 3 दिन लग जाएगा। तो हम तो रहते थे, हम तो ऑफिस में थे, हमें तो कहीं जाना नहीं होता। तो ये हमारी टीम के जो हेड थे ना, वो कहते थे, नूरैन तू तो बिजनेस एनालिस्ट है ना, तुझे तो लैपटॉप पर ही काम, डेटा रिपोर्ट बनानी है, तो ये कार्ड लेकर के और तू चला जा बेंगलोर चाहे चेन्नई, तू तो वहीं से होटल में रुक करके भी रिपोर्ट बना लेगा। अब इसी बहाने पता है इंडिया के 26-27 शहरों में मैंने घूमा, खूब घूमा, ठीक है। तो उसी दौरान ना मुझे बेंगलोर भेजा गया, ठीक है। तो मैं गया, तो मेरे पास 3 CG कार्ड थे, बैग में ही रखे थे, ठीक है, 1.5 लाख के थे, तो 4.5 लाख के हुए। अब ना जब हमारे इंजीनियर जो वहां थे ना, तो बोले थे कि अंसारी सर जब आइएगा ना, तो इस वाले ना मतलब कैब वाले को फोन कीजिएगा, बहुत बढ़िया है कैब वाला, और वो आपको ना नॉर्थ इंडियन खाना भी खिलाते लेकर के आएगा। मतलब एयरपोर्ट से कंपनी के पैसे मिलते थे, क्या दिक्कत है, एक टाइम 600 रुपया मिलते थे खाने को, तो उतना तो आदमी खा भी नहीं पाता था। तो वो बोला ना कि इससे बोलिएगा। अब जानते क्या हुआ, अब वहां बेंगलोर गया मैं, तो मैं उससे पूछा कि बताइए कहाँ बढ़िया नॉर्थ इंडियन खाना मिलता है, तो वो ले आया वहीं पर कि यहाँ आप सर खाइए। मेरा ना लैपटॉप बैग वगैरह सब उसी में था, कैब में ही, और मैं खाना खा रहा था, ठीक है। तब तक अचानक मुझे ध्यान आया कि साला, और कहीं वो कैब लेके भाग गया तो अपनी नॉर्थ इंडिया वाली सोच, हाँ मैं तो यहाँ खाना खा रहा हूँ अंदर, और कहीं लेके भाग गया तो पता है, और उसमें 4.5 लाख के तो वही है, कार्डे है, जबकि उसके लिए वो जीरो था, कुछ भी नहीं, वो क्या करता उस कार्ड को लेकर के, और उसमें मेरा लैपटॉप है और सब है सामान वामान, ठीक है। अचानक पता है बिना हाथ धोए हुए दौड़े आया पागलों की तरह में, तो सोचा पता नहीं वो है कि चला गया। तो जानते हैं ये लाइन में क्यों बोला, वो बोला ना कि अरे सर आप आराम से खाओ, हम ना वैसे लोग नहीं, हम नॉर्थ इंडियन नहीं है कि भाग जाएंगे, बोल लो मुंह पर एक तमाचा ये भी मार दिया कि हम नॉर्थ इंडियन नहीं है कि भाग जाएंगे, ठीक है, आप सर खाओ आराम से, हम यही है, कहीं जाने वाले नहीं है, ठीक है। सर कोई बात नहीं, साउथ इंडियन वाले भी ऐसा करते हैं, ATM में चोरी और सब क्राइम तो उधर भी है, साउथ में भी ऐसा नहीं है। ज्यादा मूवी तो मारधार वाली उधर ही की बनती है, उसी के तो सर सीक्वल हैकिंग इधर भी बहुत बनाते अच्छी हैं। करता है वो, सर हैकिंग भी कर लेता है वो। चोरी अब यार, चोरी होती है कि, लेकिन हो सकता है अपने ही लोग चले गए हों, ये भी है ना। सर अपने हाँ, सर चारों हैकिंग में लड़के बहुत नहीं माहिर नहीं है वो। नहीं नहीं, चलिए हम लोग चलते हैं, मतलब उनकी बुराई नहीं करते हैं ना, अपने मुंह से हम लोग सही है, ठीक है। मैं ये हाँ कह रहा सर, हूँ क्या कि फिर भी ना उनमें थोड़ा सा हम लोगों से डिसिप्लिन होता है, हमारे मतलब ऑफिस के बच्चे वहाँ है, मतलब तो हम लोग ना जितना एक्साइटमेंट हम लोग में होती है ना, जितना डिसिप्लिन में के मामले में हम लोग कम है, उतना उस मामले में वो लोग थोड़ा ठीक है। 1-2 बार बात बोल दो ना तो वो लोग मान जाता है, विश्वास कर लेता है कि हाँ सब सही होगा, कोई बात नहीं, चेन्नई हो नहीं के। हम देखते कितना पैसेंस है। हाँ, हम लोग को वो बोलता है हमें बर्दाश्त नहीं होती है, हम लोग नहीं अब तो हम ये करेंगे। तो ये देखिए हमारे बैच अपना में तो मुद्दे पर आते हैं, ये मंथ है ना, मंथ का नेम दिया है यहाँ पर, मंथ का नंबर निकालना है, कैसे निकालेंगे, हम ऐसा कौन फॉर्मूला लगाएंगे कि जनवरी है तो 1 आ जाए, फरवरी है तो 2 आ जाए, मार्च 3 आ जाए, ठीक है, ऐसे कैसे निकलेगा ये, मंथ का नाम दिया वो हमें नंबर निकालना है। सर डेट से, तो सीरीज वगैरह सर डेट देखिए में मंथ लगा के। डेट में तो नहीं, डेट में यहाँ पर हम लोग डेट देखिए, मंथ का नंबर तो अभी आपने पढ़ा है ना, मंथ का नंबर किसे निकलेगा, यस सर। मंथ फंक्शन से निकलेगा, निकलेगा ना। सर यस टैक्स, सर, तब अगर जी डेट है तो टैक्स सर से लगा पहले डेट प्लस लगा के थ्री मंथ कर दे एम तो वैल्यू लगा के लगा दें। नहीं देखिए ऐसे निकालेंगे, मंथ से देखिए मंथ। यहाँ पर
अगर हम इसको 1 और m% दे देते हैं ना एंड, और ये दे देंगे ना, यहाँ इंटर कर देंगे, तो देख रहे हैं आप, अगर ऐसे सोच रहे होंगे ना कि खाली मंथ दे देते और ये दे देते तो नहीं निकलेगा, एरर दे देगा। हमने 1 क्यों दिया? 1 2 3 कुछ भी आप दे सकते थे। देखिए अगर एक, ये क्या बन गया, 1 जैन बन गया। 1 जैन कोई डेट होता है ना, होता है कि नहीं? तो जैसे हम लोगों ने यहाँ पर 1 जैन डाला ना, तो अपने आप एक किस फॉर्मेट में ले लिया, डेट के फॉर्मेट में ले लिया, और इस उससे इसने क्या निकाल दिया, मंथ निकाल दिया। इस नंबर से हो जाएगा सर? सर नहीं। हम सर ये इस नंबर निकाले तो तो ट्रू फॉल्स देंगे ना, इस नंबर तो ट्रू फॉल्स देगा। आप यहाँ पर कुछ भी दे सकते हैं ना, हम अच्छा एक ही सर, नहीं ये बोले, आप यहाँ पर 22 दे दीजिए तो भी निकाले, क्योंकि 22 जनवरी 22 दिसंबर सब में होता है। यहाँ पर आप 10 दे दीजिए, 11 दे दीजिए, कुछ भी दे दीजिए, तो बस ये अंतर है ना कि आप यहाँ पर 30 मत दीजिए, क्योंकि फरवरी में 30 दिन नहीं होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसीलिए 1 दे दिया जाता है, 1 तो सब में होता है ना? यस सर। अच्छा, अच्छा अब सर, उसके मंथ, बाद ना, सर मंथ हम जी ऊपर नीचे भी लिख सकते हैं ना लेफ्ट में? हाँ, अरे कहीं भी लिख सकते। देखिए यहाँ पर ना, अब हम दिसंबर लिखेंगे तो देखिए अपने आप 12 आ गया ना, यहाँ पर अगस्त देखिए आ रहा है ना, एकदम परफेक्ट आ रहा है, वो नंबरिंग सीक्वेंस से कुछ भी नहीं है। अच्छा, उसके बाद जानते हैं उसने क्या क्वेश्चन पूछा? जब लड़के ने एक क्वेश्चन बता दिया तो उसे ये पूछा गया, यहाँ पर क्लिक करके ये पूछा गया, ये मंथ का नंबर दिया है ना, और बोला गया ना कि आप यहाँ पर मंथ का अब नेम मन से लाइए। निकाल। अब बताइए अब कैसे आएगा? इंटू 30 कर देंगे सर। सर वो टेक्स्ट फंक्शन से आएगा ना अब तो? सर हाँ, टैक्स इंटू फंक्शन लगा के फंक्शन से आ जाएगा उन्होंने सर। बोला है ना, ये क्लिक Text- करके और एक महीने के लिए 30 दे देंगे, 30 कर देंगे। और यहाँ पर हम लोग दे देंगे, MM लिख देंगे। और यहाँ पर क्लिक कर दिए तो देखिए आ गया ना। ठीक है, तो ये दोनों याद रखिएगा, इनकी आगे बहुत जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, अब ये जो हमारा क्या था, ये डेट फंक्शन था। ऐसे ही हम लोग आते हैं किस पर, टाइम फंक्शन पर, उस पर भी हम लोग सर क्विज अगर देखेंगे। सर अगर वर्टिकल में बनाना हो तो कॉलम वाला फंक्शन भी लगाएंगे ना? हाँ, कॉलम वाला लगा देंगे, कोई इशू नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आते हैं ना हम लोग समरी सीट पर। ठीक है, और यहाँ पर क्या देते हैं ना, टाइम फंक्शन। अच्छा, ये बताइएगा, जैसे डेट ना 3 तत्वों से मिल करके बनता है, वैसे टाइम भी तो 3 चीजों से मिल करके बनता है कि नहीं? यहाँ पर Yes, sir. आवर, यहाँ पर मिनट, मिनट, सेकंड, और यहाँ पर सेकंड दे दिए। यहाँ पर सेकंड। मान लीजिएगा ना कि ये 10 दे दिए गए, और यहाँ पर 15 मिनट, और यहाँ पर क्या दे दिए गए, 27 सेकंड दे दिए, ऐसे। तो यहाँ पर हम लोग टाइम लिखेंगे ना, ये आवर दे दिया जाएगा, ये मिनट दे दिया जाएगा, और यहाँ पर क्या दे देंगे हम लोग, सेकंड दे देंगे, और यहाँ कंट्रोल ऑन करके, और ये जो फॉर्मेटिंग है ना, ऐसे दे देंगे हम लोग। देख रहे हैं ना, ये 10:15 27 सेकंड हो गया, यहाँ पर क्लिक करके। यहाँ पर ना सिलेक्ट कर दिया गया, ठीक है, ये 10:15 और 27 सेकंड हो गए। ठीक है, अगर इसको निकालना भी होगा तो देख रहे हैं हम लोग ऐसे निकालेंगे, यहाँ पर क्लिक करके, और ये दे दिया गया, ये दे दिया गया ना आवर। ये पहला तरीका से देखते हैं, ये आवर दे दिया गया ना, यहाँ पर ना क्लिक कर देंगे, यहाँ पर ना मिनट दे दिया गया, ये मिनट दे दिए, और यहाँ पर ना सेकंड दे दिया गया, यहाँ पर ना सेकंड पर चले आए, यहाँ पर ये दे दिया गया ना, यहाँ पर क्लिक करके, और ये दे दिया गया। ठीक है, ये फर्स्ट वे वाला हो गया। देखिए सेकंड वे वाले में आते हैं ना, यहाँ पर एक लोचा है, पता नहीं कभी आपने इसके बारे में सोचा है कि नहीं सोचा है, लेकिन मैं दिखाता हूँ। देखिए यहाँ टेक्स्ट फंक्शन से करेंगे ना, देखिए यहाँ पर आवर देते हैं ना, ये देखिए आवर आ गया। ठीक है, लेकिन इसी टेक्स्ट फंक्शन से ना, अगर हम लोग यहाँ पर आकर के और मिनट देते हैं ना, तो देखिए मिनट नहीं निकलता, वो मंथ निकाल देता है। इसके लिए मैंने माइक्रोसॉफ्ट में क्वेरी भी भेजी है, लेकिन आंसर नहीं मिला था, जुगाड़ू वाला आंसर आया था। 60 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे? नहीं, नहीं। यहाँ पर आप 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे
और इंटू करके और ये दे दिए तो देखिए नहीं आ रहा है। ठीक है, ये मंथ निकालने का है, मिनट निकालने के लिए नहीं बना है अभी। इसके लिए जानते हैं क्या लॉजिक आया था? ये टेक्स्ट फंक्शन दे दिए और यहाँ पर आया था ना, यहाँ एच आया था, मतलब यहाँ आया था और कोलोन एस आया था, और मिनट और सेकेंड आ गए ना। अच्छा, Yes, और sir. इसमें से लेफ्ट निकाल दिया गया था, लेफ्ट, और इसमें से ना 2 दे दिया गया था ए, तो देखिए ये आ गया ना 15, ऐसे ओ जुगाड़ वाला। तो हमने भी रिप्लाई ऐसे कर जुगाड़ दिया हुआ था टेक्स्ट। हाँ, तो उधर से ना हंसने का सिंबल आया था, यहाँ पर ना एच और कोलोन इसे पता चला कि आंसर बताने वाला भी अपने ही देश का था। यहाँ राइट दे दिया गया और यहाँ कॉमा 2 दे दिए गए, देख रहे हैं। तो तो अभी आप तक ना, अभी तक आज तक ना माइक्रोसॉफ्ट ने ना इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया है, आज भी अधूरा है। चाहे ऑफिस 365 आ जाए या कोई बाप आ गया है वर्जन, लेकिन सर अभी भी ये आज तक अधूरा है। ठीक है, अब यहाँ पर कमेंट अब करना सेकंड के लिए ना निकल जाता है, यहाँ पर अरे क्लिक आपने करेंगे लास्ट में और टू यहाँ पे से लगाया, करते हैं। तो लास्ट फंक्शन में लास्ट में 2 लगाया ना आपने। हाँ, इससे क्या आ जाएगा? राइट 2 मैंने 2 कैरेक्टर निकालेगा ना। देखिए HHMM आ रहा है तो आवर आ रहा है और मिनट आ रहा है। ठीक है, तो मिनट लास्ट में आ रहा है तो हमें राइट से 2 का चाहिए। अरे इसमें अच्छा इतना समझ गया सर। सोचने की क्या, हाँ आसान है। अच्छा, अब देखिए इसी को लेकर के ना हम लोग यहाँ पर एक क्विज बनाते हैं। ये तीसरा नंबर क्विज देखिएगा, टाइम से रिलेटेड क्विज है, बहुत ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर 3 पर चले आते हैं ना। अब देखिएगा ये क्या दिया हुआ है ना, कि यहाँ पर ना टाइम वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ टाइम फॉर्मेट दिया गया है, बहुत ध्यान से देखिएगा। और इसको कन्वर्ट करना है किस में? वैल्यू फॉर्मेट में करनी है। ठीक है, और यहाँ पर दिया गया है कौन सा? ये फॉर आवर वेजेस, वेजेस ऐसे होते हैं ना। ठीक है, और यहाँ पर ना टोटल वेजेस हो गया। ये देखिएगा ना यहाँ पर कैसे निकाला जाएगा। ये दे देंगे, ठीक है, टाइम फॉर्मेट में दिया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आते हैं ना रेंड फंक्शन आते हैं, और इनटू यहाँ पर 9 दे दिया गया। ठीक है, और ये दे दिए गए। ये इतना एक टाइम दिया गया है, टाइम के फॉर्मेट का। यहाँ पर ना 9 से क्या सेंस है सर इसमें? कॉपी करके ये देखिएगा, ये कौन सा फॉर्मेट दे दिया गया है ना। ये फॉर्मेट दे गया, ये जो फॉर्मेट है ना, ये उन बंदों का ये फॉर्मेट है कि एक बंदे ने क्या किया, 8 घंटा 44 मिनट काम किया है, किसी ने 9 घंटा 30 मिनट काम किया है। ठीक है, और ये और पर आवर उनको कितना मिल रहा है? किसी को 100 मिल रहा है, किसी को मान लीजिए कि 50 मिल रहा है। ठीक है, ऐसे ऐसे दिए जा रहे हैं ये। ठीक है, तो हम लोग अगर इसमें से बताइए, अगर इसमें से मल्टीप्लाई किया जाए टोटल आवर्स में से, आप ही देखिएगा यहाँ पर आकर के, और इसमें से करेंगे तो क्या रिजल्ट आ रहा है? ये कोई वैल्यू जा रही है? ये तो आ ही नहीं रहा। अगर बंदे ने 8 घंटा 44 मिनट काम किया है और 1 घंटे का 100 रुपया है, तो क्या उसे 536 रुपया मिलेगा?
खड़ा खड़ा ऐसे ही तो 800 रुपया हो गया, और बाकी 44 यस का सर। कितना मिलेगा? ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा ना, ये कौन सा फॉर्मेट है? टाइम के फॉर्मेट है, तो वैल्यू के फॉर्मेट में करना पड़ेगा। इसको हम लोग क्या मल्टीप्लाई करेंगे ना 24 से, और क्लिक करेंगे ना तो देखिए ये आ गया ना, ये 24 8 घंटे 44, ये थोड़ा उल्टा टाइप का आ रहा है। ये वाले फॉर्मेट में आएगा ना तो सही रहेगा। ऐसे इस पर आ गया, मैं दिखा रहा हूँ, 1 मिनट। आप अभी इतने ही को कंसीडर कीजिए। ये दिया गया है ना, इसको हमें वैल्यू के फॉर्मेट में लाना है। इंटू करके यहाँ पर क्या कर देंगे, 24 पर कर दिए, और ये कर दिया गया ना तो देख रहे हैं वैल्यू के फॉर्मेट में आ गया। ये भी गड़बड़े आ रहा है, तो देख लेते हैं। और तब इसको मल्टीप्लाई कराएंगे ना, यहाँ पर क्लिक करके और ये कर दिए तो देख रहे हैं एकदम सही परफेक्ट इसके आंसर आ रहे हैं। इसके लिए इतने पैसे हुए। बाकी हमें क्यों नहीं आ आप रहा लोग सर? समझ पा रहे हैं? सर सर समझ नहीं आया। बता दें सर, दोबारा से आवाज बता नहीं आ रही। दीजिए। तो उसमें क्यों नहीं आ रहा था सर, लास्ट वाले में? सर दोबारा उस- से बता दीजिए सर, समझ में नहीं आया। मैं बता देता हूँ, उधर से आप लोग की आवाजें सर नहीं आ रही थी। वो वैल्यू सब फॉर्मेट बोल रहे हैं। कैसे करते हैं सर ये? देखिए ये 10 घंटा 30 मिनट है, ठीक है। तो इसको ना हम लोग वैल्यू फॉर्मेट में आते हैं ना, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे और ये वाला सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे किस में, 24 वाले में कर देंगे, ठीक है। ये 24 दे दिया गया, ठीक है। और यहाँ नीचे तक चले आएंगे यहाँ पर, और 24 से क्यों सर? एक दिन तो 24 घंटे से ही एक बनता दिन है ना, 24 अच्छा घंटे ही अच्छा, होते हैं। ठीक ठीक है। है। और इसको ना वैल्यू फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिए। देख रहे हैं ये जो 10:30 बजे वो क्या हो गया, 10.5 हो गया वैल्यू फॉर्मेट में, ठीक है। ये 10:30 और 10.5 दे दिए गए, तो ये 10:30 ये हो गया। और ये घंटे के कितने 100 रुपया है। तो यहाँ पर जब हम लोग आएंगे और ये वाले पर आ जाएंगे, यहाँ पर क्लिक करके और ये वाला दे दिया गया, तो देख रहे हैं यहाँ पर ऐसे आ जा रहा है ना। सर ये तो आ गया, जैसे आपने वैल्यू फॉर्मेट में 24 करने के बाद ये फिर वो चेंज कैसे करा? ये कोई शॉर्टकट की है क्या है फिर उसका? चेंज। हाँ, ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि अगर कोई टाइम के फॉर्मेट के लिए क्या पढ़े थे, कंट्रोल शिफ्ट और प्लस यहाँ पर होता था ना @ टिल्ड। टिल्डेड, हाँ। टाइम के Tilde, लिए हाँ। हाँ, टाइम के लिए सॉरी, टाइम के लिए @ऑफ, और इस फॉर्मेट के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट और प्लस एक टिल्ड दे देते हैं, तो जनरल फॉर्मेट में आ जाता है। अब वहीं पर ये भी क्वेश्चन था कि अगर यहाँ वैल्यू का फॉर्मेट दिया गया हो, यहाँ वैल्यू का, देखिए यहाँ पर आ रहा है ना, और यहाँ पर आपको क्या लाना है, टाइम का फॉर्मेट लेकर के आना है। इधर ना आपको क्या चाहिए, देखिए पहले क्या था, टाइम का फॉर्मेट था, तो हम लोगों ने क्या लाया, वैल्यू का फॉर्मेट लाया। इसको 1 मिनट के लिए आप भूल जाइए, वो तो मैंने ऐसे मीनिंगफुल बनाने के लिए किया था। ठीक और है कुछ सर। भी आप दे दीजिए, मैं आपको यहाँ पर देता हूँ ना, आप यहाँ पर क्या दे दीजिए ना, कि जैसे 8 बज करके ये दे दिया गया, तो ये आ रहा है ना, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों ने क्या दे दिया, 8 बज करके यहाँ पर 45 दे दिए गए, देखिए ऐसे आ रहा है ना। अब वो कह रहे थे ना कि उसमें क्यों नहीं आ रहा था, तो देखिए आप उसमें कुछ भी लिख दीजिए, अब आएगा ये। यहाँ पर क्लिक करके फॉर्मेटिंग की दिक्कत थी। अब ये देखिएगा, ये क्या है, टाइम फॉर्मेट है, तो हमने वैल्यू फॉर्मेट में लिया। अगर मान लीजिए कोई वैल्यू फॉर्मेट में डेटा दिया गया हो, तो उसको हम लोग टाइम फॉर्मेट में कैसे लेकर के आएंगे, यहाँ बता दीजिए। सर इक्वल टू में वैल्यू फॉर्मेट ले लेंगे, फिर डिवाइडेड बाय कंट्रोल 24 करेंगे क्या सर? इसको डिवाइडेड बाई क्या कर देंगे, 24 कर दिया जाएगा। 24। और क्लिक करके देखिए, कंट्रोल टाइम शिफ्ट। फॉर्मेट के लिए कंट्रोल शिफ्ट @ है। यहाँ पर क्लिक करके कंट्रोल शिफ्ट @ ऑफ करेंगे, देखिए एकदम परफेक्ट आ गया कि नहीं।
जैसे ये था यस सर, वैसे ही आ गया ना, यस सर, यस सर। ठीक है। सर अगर 8:16 हो रहे होंगे तो किस में दिखाएगा? तो देखिए यहाँ पर दिखा रहा है 8:16 ये दिखा रहा है ना ये, और यहाँ पर क्लिक करके इतना दिखा रहा है, और आप यहाँ पर वैल्यू लाइए और यहाँ पर क्लिक कर दीजिए, ये 8:16 आ गया। ठीक है, अब सर यहाँ पर सर वैल्यू फॉर्मेट में क्या दिखाएगा सर? ये देख नहीं रहे वैल्यू फॉर्मेट क्या दिखा रहा है, 8.266, ये तो आप देख ही पा रहे हैं, सर 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 जी 8.66 आ रहा है। सर एक देखिए क्वेरी वैल्यू फॉर ये हम लोगों ने क्या टाइम फॉर्मेट था, ये वैल्यू फॉर्मेट में दिखा है। अगर हमारे पास वैल्यू फॉर्मेट है तो उसको हम टाइम फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेंगे। दोनों तो दिखा रहा है वाइस वर्सा, एक हो तो दूसरा निकाल सकते हैं, दूसरा हो तो पहला निकाल सकते हैं। अमाउंट वाला बताया था सर आपने, इंटू करना था वो। नहीं, तो वो तो आप इससे मल्टीप्लाई करा दीजिए ना। अब यहाँ पर 100 रुपया है, यहाँ पर 100 है, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पर क्लिक करके, और मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखिए यहाँ पर दिखा रहा है ना 826, इतना ही तो हुआ। ये टोटल आवर्स का बता रहा है सर, आए? ये सारे घंटे जितने हमने दिए हैं उसका बता रहा है। आप किसका ढूंढ रहे हैं? हम लोग तो इसी का तो निकाल रहे हैं ना। 1 घंटे का 100 रुपया है, तो 8:16 का कितना हुआ? 826 रुपया हुआ। इसमें कंफ्यूजन कहाँ है? ये तो मेरे को 8 नहीं घंटे समझ के में आ रहा है। 8 घंटे की जॉब है, 26 मिनट का कितना एक्स्ट्रा पैसा होगा? 26 रुपया हुआ, 26 रुपया और 66 करके इतना हुआ। 8 घंटे के तो 800 रुपया हो गए, वो तो करेक्ट है। उसके बाद 800 के बाद जो एक्स्ट्रा आ रहे हैं वो 26 मिनट के हुए। सर वो रहने देते सर, आपने हटा दिया वो पर आवर वाला क्वेश्चन। अच्छा मैंने था सर। हटाया कहाँ है? मैंने हटाया ऊपर है, ऊपर देखिए यहाँ पर क्लिक ऊपर किए तो आ रहा है ना, ऐसे हटाया नहीं था, हाइड किया था। कंफ्यूजन हो रही थी ना, इसीलिए यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर कर देंगे, देखिए आ गया। हटाऊंगा नहीं मैं कभी भी किसी कीमत पर। ठीक सर है, ऐसा कोई वो है शॉर्ट, मतलब ऐसा कोई फंक्शन है जिससे मतलब रैंडम टाइम आ जाए, जैसे टाइम डेट आ जाती है? रैंड बिटवीन करते तो हैं सर। नहीं रेंड फंक्शन से तो आ जाता है ना, जैसे यहाँ पर रेंड से खाली फंक्शन, रेंड फंक्शन से यहाँ पर ना आप इंटर करेंगे ना ऐसे खाली ये, तो आप जानते ही हैं कि हम लोग का शॉर्टकट तरीका क्या होता है कंट्रोल शिफ्ट एट द रेट टाइम निकालने का? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एट द रेट। प्लस एट द रेट ऑफ, और इसी को करेंगे ना At the rate. कंट्रोल शिफ्ट एट द रेट ऑफ, तो देखिए टाइम आ गया ना। सर अगर इसमें AM PM का सीन हो तो? PM की जरूरत ही नहीं ना है। जब 18:38 आ रहा है तो 24 आवर्स में दिखा रहा है। वो डिपेंड करता है ना कि आपने यहाँ पर टाइम कैसे सेट किया हुआ है। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगाना है तो आप फिर वैसे सेट करके लगाना पड़ेगा। यहाँ पर कर देंगे ठीक ना, है, चेंज जाके कर देंगे तो अपने आप AM वाला आ जाएगा। ओके 13 से 24 तक वो हाँ, वहां पर PM उस पर दिखेगा। चेंज करना पड़ता है। देखिए अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा? एक डेट का फंक्शन पढ़ा और दूसरा टाइम का। अब आइए ना आगे हम लोग पढ़ चलते हैं, और यहाँ पर आते हैं ना होम पर। मैं आपको ना ये फंक्शनों की सीरीज भी यहाँ पर दिखाते हुए चलता हूँ, ताकि आपको ये ना लगे ना कि हम लोग कौन कौन से फंक्शन पढ़ने जा रहे हैं। सर वीकडे वगैरह भी सर पढ़ाओगे सर इसमें, वीकेंड वीकडे? वो जो सीरीज है उसमें नहीं है, सब तो है ना, कोई नहीं छोड़ा जाएगा, सब पढ़ना है। उसमें के एक भी नहीं छूटेगा। उसमें वीकेंड, वीकडे, वर्क डे, नेटवर्क डे .intl, ईयर फ्रैक, ईयर, और ये जो दिखाई उसमें नहीं दे रहा है ना डेट डिफ का फंक्शन, सब पढ़ेंगे, सब एक भी नहीं छोड़ा जाएगा। ये सारे फंक्शन जितने हैं ना, इसमें ये फंक्शन एक्सेल के नहीं है, पावर BI के हैं। ठीक है, एक्सेल के यहाँ से फंक्शन शुरू होते हैं।
ये सब मैं बताऊंगा, थोड़ा इसमें और ऐड करके बता दूंगा। ये देखिए, ये दे दिए गए ना फंक्शन, ये ऑल्ट ओ सी ए पर चले आए। ठीक है, शुरू किए है ना डेट वैल्यू ऐसे कर करके, यहाँ पर क्या दे दिया गया, फंक्शन का नेम दे दिया गया, यहाँ पर क्या दे दिया गया, डिस्क्रिप्शन दे दिया गया, और यहाँ पर हम लोग क्या दे दिए, और यहाँ पर हम लोग स्टेटस दे दिए। देखिए इसमें बहुत सारे फंक्शन नहीं है। इसमें कौन कौन से फंक्शन नहीं है, जैसे वर्क डे इसमें नहीं है, हम लोग यहाँ पर क्या लगा देते हैं, एक ऐसे दिया हुआ है, एक यहाँ पर ना नेट वर्क डेज डॉट INTL। ठीक है, यहाँ पर ना इसमें सैटरडे और संडे का ना जो आपको चाहिए वीकेंड में वो कर सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा कौन सा नहीं है, वर्क डे। ठीक है, यहाँ पर रिटर्न्स डेज, मैं यहाँ पर दे दूं। ठीक है, इसमें देखिएगा एक नया फंक्शन आया ना, वो फंक्शन कौन सा आया है, डेट्स आए हैं, ये नहीं है। ये रिटर्न द नंबर्स बिटवीन डेट्स। ठीक है, उसके बाद ना यहाँ पर चलिए वो तो देख लेंगे, आता रहेगा, देखते रहेंगे। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर ना स्टेटस पर चले आते हैं इस जगह पर, और यहाँ पर देखिए डेट पढ़ लिए ना हम लोग, अभी क्या पढ़े हैं, ये आवर भी पढ़ लिए, ये डे भी पढ़ लिया गया, मिनट मंथ, मिनट भी, ये टाइम भी, टाइम भी। सेकंड भी, और ईयर भी, इतना भी पढ़े हैं। यस सर। ये वाले इसको शुरू करते हैं। देखिए फिर भी अगर इसमें का कोई छूट रहा होगा ना तो वो भी हम लोग उससे लिखेंगे। एक देखिए यहाँ पर फंक्शन आता है कौन सा, डेट डिफ का, ये साइलेंट फंक्शन होता है। यहाँ पर एक क्या होता है ना, यहाँ पर मैं लगाऊंगा इधर समरी सीट पर आकर के ना, ये डेट डिफ का, डेट खाली डिफ होता है ऐसे, कुछ लोग इसको डेटेड इफ पढ़ते हैं, गलत है। ये क्या है, डेट डिफ है, दो डेटों के बीच में ना डिफरेंस निकालता है, ये पता है साइलेंट फंक्शन होता है। ठीक है, यहाँ पर ना दो ही फंक्शन पढ़े ना हम लोग, डेट एंड टाइम वाला पढ़ा गया है, और यहाँ डेट डिफ पर देखिए, डेट डिफ पर ना मान लीजिए हमने अपना क्या कर दिया, यहाँ डेट ऑफ बर्थ डाल दिया, 2/1/1984 डाल दिए गए। ठीक है, और यहाँ पर हमने करेंट डेट डाल दिया गया, करेंट डेट में आज का डेट डाल दिए, ये दे दिया गया ना। अब पता है हमें ये निकालना है ना कि हम कितने साल, कितने महीने, कितने दिन के हुए। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं। देखिए ईयर निकालना हो, यहाँ पर क्या करेंगे, डेट डिप कर, देखिए आएगा नहीं है, आपको ऐसे निकालना पड़ेगा। यहाँ पर ये दे देंगे कौन सा, ये दे दिए ना डेट ऑफ बर्थ, और ये दे दिए कौन सा, करेंट डेट। हमें क्या निकालना है, साल निकालना है। यहाँ पर क्या दे दिए गए, वाई। तो देखिए उम्र कितनी हो गई, 39 ईयर्स। अच्छा, उसके बाद हमें यहाँ पर कितना निकालना है कि हम कितने साल, कितने महीने के हुए, यहाँ डेट डिफ दे देंगे, और ये डेट दे दिया गया ना, और ये अब इसमें से क्या करेंगे हम लोग, ईयर को काट के मंथ निकालेंगे, इसलिए YM दे दिया जाएगा। तो देखिए कितना हुआ, 29 साल 0 महीने, क्योंकि इसी महीने में हमारा बर्थडे था 2 जनवरी को, तो अभी तो 1 महीना हुआ नहीं। ठीक है, और यहाँ पर डे निकाल देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दे दिया जाएगा, डेट डिफ, और ए दे दिया गया, और कॉमा दे करके ए दे दिए गए। अब हमें इसमें से मंथ भी निकालना है, तो MD दे देंगे। यहाँ पर देख रहे हैं 29 साल 0 महीना 22 दिन। अगर 2 तारीख को जन्मदिन था तो उस हिसाब से तो 29 साल के बाद 22 दिन ही हुए ना, आज तो 24 तारीख है ही, है कि नहीं। यस सर। यस सर, यस सर। आ गया समझ में। ये समझ में नहीं आया, ये तो बहुत आसान फंक्शन है। सर आंसर से ये समझ में तो आ गया सर।
7 ठीक हो है। गया। हाँ कर दीजिए सर, एक बार रिपीट कर दीजिए प्लीज। मैं कोई रिपीट सर कर देता हूँ, इक्वल टू पोजीशन करके यहाँ पर नींद का झोंका आ गया होगा हल्का सा। डेट क्या डीप देख लीजिए। नींद का नहीं नहीं झोंका। मैं ये बात नहीं बोलूंगा, इसीलिए कि मैं तो वचन दिया हूं ना कि आपको जितना बार भी क्वेश्चन पूछना हो आप पूछिए। ठीक है, यस आप सर। क्वेश्चन पूछ रहे हैं उस पर मेरे तरफ से कोई ब्रेक नहीं है, आप जितना बार पूछना हो पूछिए, क्योंकि हमने पहले ही क्लास से वचन दिया हुआ है कि कोई भी क्वेश्चन पूछेगा मैं जरूर बताऊंगा। नहीं ठीक है, सर, आप बिल्कुल डीपली जाके बताते हैं, बढ़िया। हाँ यहाँ हाँ पर आकर के और यहाँ पर जाते हैं ना, देखिए 2 पर एक हम लोग क्या दिए, छोटा डेट मतलब जब जन्म हुआ वो, और उसके बाद यहाँ पर क्या दे दिए कि इसके बाद हम लोग का जो आज का डेट है वो, और यहाँ पर हम लोग आकर के यहाँ पर क्या दे देंगे ना, वाई दे देंगे यहाँ पर। तो देखिए ईयर हो गया। अच्छा अब यहाँ पर मंथ निकालना है, तो यहाँ पर हम लोग डेट टिप पर चले आएंगे और इधर आ जाएंगे, फिर कॉमा दे करके इधर आ जाएंगे, और यहाँ पर क्या दे दिया जाएगा। अब बताइए, ईयर तो हम लोगों ने हटा ही दिया है, यहाँ ईयर हटा करके और तब क्या निकालेगा, मंथ निकालेगा यहाँ पर। तो अभी एक भी महीना नहीं हुआ है, अगले महीने में 1 महीना दिखाएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या दे दिया हम लोग, एमडी, तो इसमें क्या कर दिया, मंथ हटा दिया, खाली डे दे दिया। अच्छा आप कैसे मानेंगे कि ये चीज सही है, मैं आपको दिखा रहा हूं विश्वास के लिए। यहाँ पर क्विज क्या कर देंगे, स्कोर कर देंगे। अच्छा ये जो वैल्यू दिया हुआ है, अगर इससे हम लोगों को क्या निकालना है, एक्सपेक्ट डेट ऑफ बर्थ, हमें इसे ना डेट ऑफ बर्थ निकालनी है। अगर इससे हम डेट ऑफ बर्थ निकालते हैं और हमारा डेट ऑफ बर्थ क्या हो गया, 2 जनवरी 1984 आ गया, इसका मतलब हम लोग मानेंगे कि ये सही आया हुआ है कि नहीं। ये क्या दिया हुआ है, ये डिटेल्स दिए हुए हैं ये, और इसके आधार पर हमें यहाँ पर क्या निकालनी है, एक्सट्रैक्ट डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, अब आप लोग थोड़ा अपना दिमाग लगाइए कि ऊपर दिए हुए चीजों से हम लोग डेट ऑफ बर्थ कैसे निकाल लेंगे। ये क्विज है। ईयर में मैं सर माइनस कर देंगे, टुडे माइनस 39 ईयर्स। सर ईयर निकल करंट जाएगा, करंट डेट माइनस वो डेट का निकाल देंगे ईयर सर, तो डेट ऑफ बर्थ निकल जाएगी। करेंट डेट हमने निकाल दिया और इसमें से नहीं माइनस निकाल दिए और इंटर कर दिया गया। ये देखिए क्या रहा है, 16 दिसंबर 2022, मेरा जन्म 16 दिसंबर को हुआ है 2022 में, तो मैं पढ़ा रहा हूँ करंट कैसे? ईयर से माइनस, अभी तो 2 महीना का भी मैं हुआ अभी। सर करंट ईयर से निकालेंगे ना। करंट ईयर से माइनस करेंगे उसको। अरे तो करेंट टुडे में क्या आता है, करेंट ही ईयर तो आता है टुडे में, तो मतलब इसी साल का है ना। और सोचिए, सर 2D माइनस से ईयर वीयर कुछ लिखेंगे। सर डेटेड भी लगाएंगे क्या इसमें भी? नहीं, यहाँ डेट लगाएंगे फंक्शन और इसमें हाँ। ईयर देंगे, और ईयर में क्या कर देंगे, टुडे का ईयर दे देंगे। ठीक है, ये माइनस कर दिया। अच्छा यहाँ पर हम लोग मंथ दे दिए और फिर टुडे दे देंगे, और मंथ में से क्या करेंगे, मंथ माइनस करेंगे। अच्छा यहाँ पर डे लिखेंगे और डे में टुडे लिखेंगे, और इसमें से क्या करेंगे, डे माइनस करेंगे, और इंटर करें तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए, 2 जनवरी 1984। फॉर्मेट चेंज कर देंगे। देखिए ये 2 जनवरी 1984 आ गया, इसका मतलब हम लोगों का लॉजिक सही है कि नहीं। ऐसा थोड़ा बहुत तो सर मैंने सही Yes, बताया sir. ना। नहीं मैं काट नहीं रहा हूं, तभी तो आप लोग सही बताने की कोशिश कर रहे थे, तभी तो मैंने सोचने का समय दिया कि थोड़ा और मेहनत कीजिए। ठीक है, लेकिन मतलब कहानी ये हुई कि ना किनारे आकर के ना कश्ती डूब गई, उतना मेहनत करने के बाद डूबे भी तो कहाँ, किनारे पे। सर ये डेटेड इफ तो सर फंक्शन आ नहीं रहा सर इसमें 365 में। मैं बता नहीं कि साइलेंट फंक्शन होता है, नहीं आता है, मेरे में भी नहीं आ रहा है, आपको लिखना पड़ेगा वैसे ही, डेट डीप यहाँ नहीं आ रहा है। क्लिक करेंगे ना तो देखिए तब दिखाई देने लगेगा। ओके, पता भी नहीं चलेगी दूसरे नहीं वाले तो को। नहीं तो ट्रेनिंग क्यों ले रहे हैं, इसी चीज को सीखने के लिए ना। यस सर। तभी तो दूसरे कोई भी आप ही की तरह जान जाए तो फिर आपका ट्रेनिंग लेना और उसका नहीं लेना बराबर नहीं हो जाएगा। कुछ अपने अंदर ऐसी चीज, कुछ बंदे क्या होते हैं ना कि जाते थे एक्साइटमेंट, ये तुझको आता है, ये तुझको आता है,
वहां सातिर बंदे बैठे रहते हैं, कहते हैं अच्छा ये कैसे तू बताएगा, ये कैसे तू बताए, आपके मेहनत को ना वो लोग फसल काटने लगते हैं। इसीलिए ना तर्कस के तीर सब नहीं निकालनी चाहिए, समय यस समय सर। पर ऑपरेजल के टाइम थोड़ा ज्यादा निकाल लीजिए, ठीक है, लेकिन बाकी समय में थोड़ा बचा के रखिए, आप महामहिम बने रहें, ये नहीं कि आप जनरल बन जाए। तो देखिए इसमें से ना हम लोगों ने एक क्या बनाया था, डेट डीप। तो देखिए इसमें डेट डीप ऐसे होता है, सिंगल ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर ये डन हो गया ना, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर आते हैं ना हम लोग, ये डे भी हम लोग पढ़ लिए थे, डे भी, ठीक है। आइए यहाँ पर देखते हैं ना हम लोग, फंक्शन देखते हैं, डेट वैल्यू। यहाँ पर दो फंक्शन होता है, एक डेट वैल्यू भी और एक टाइम वैल्यू भी। तो दोनों को यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, कौन सा, यहाँ डेट वैल्यू और यहाँ पर क्या दे दिए, टाइम वैल्यू दे दिया गया। ये जानते हैं क्या करते हैं, इनका रोल क्या होता है ना, कि कोई टेक्स्ट में फॉर्मेट दिया हुआ हो, ठीक है, टेक्स्ट फॉर्मेट में दिया हुआ हो, और जैसे यहाँ पर दिया गया है ना, यहाँ टेक्स्ट फॉर्मेट में दे दिए, यहाँ पर क्या दे दिए, यहाँ पर 20 जैन 2022 दे दिया गया, सॉरी ऐसे दे दिया गया, ये टेक्स्ट फॉर्मेट में आ गया ना। और इसे हम लोगों यस को सर। क्या करना है ना, डेट फॉर्मेट में लेकर के आनी है। यहाँ पर हम लोग क्या देंगे, डेट वैल्यू, और इंटर करेंगे तो देखिए डेट फॉर्मेट में यहाँ पर आ गया। इफ के कंडीशन में कोई डेट आप लगाना चाहते हैं तो उधर भी इसका जरूरत पड़ता है। यहाँ पर आ जाएंगे और ऐसे ही यहाँ पर टेक्स्ट फॉर्मेट दिया हुआ है, और कोई टाइम दी हुई है 10 बज के यहाँ पर 20 मिनट, ठीक है। और इसको टाइम फॉर्मेट में लेकर के आना हो तो हम लोग क्या लगाएंगे, टाइम वैल्यू, और ये सेलेक्ट कर इंटर कर दिया गया, और यहाँ पर दे दिया ना, देख रहे हैं टाइम वैल्यू आ गई। नूरन सर, जी अगर ये पता लगाना है कि इसका फॉर्मेट क्या है, तो कुछ इसके होता लिए है? यहाँ पर ये लगा देंगे, हाँ हाँ, यहाँ पर जब सिलेक्ट करके कंट्रोल 1 करेंगे ना, इधर से तो नहीं आता है, यहाँ से आ जाएगा। यहाँ पर आप करेंगे ना, जैसे इज टेक्स्ट, तो देखिए ट्रू आ रहा है ना, यहाँ पर करते हैं ना इज टेक्स्ट, तो यहाँ पर देखिए ट्रू आ रहा है ना। फॉर्मेट एक ऐसे भी पता चलता है कि जब अगर कोई आप डेट, नॉर्मल डेट लिखते हैं ना, तो देखिए राइट साइड में चला जाता है ना, जा रहा है कि नहीं। और जब इसी को ना हाँ, हम लोग यहाँ पर ये दे देते हैं ये, तो देखिए लेफ्ट साइड में हो गया ना, तो जो राइट साइड में गया तो देखिए क्या हो गया, इज नंबर, ये नंबर है, और राइट साइड में गया तो क्या हो गया, टेक्स्ट हो गया। इसी को वैल्यू फॉर्मेट और टाइम फॉर्मेट कन्वर्ट करता है, ठीक है। अगर जैसे अगर किसी रो मन- में बहुत सारा डेटा हो, मिक्स डेटा हो, तो उसके लिए यही लगाना पड़ेगा कि हाँ भाई यही लगा देंगे, यही लगा देंगे। सर ये जो टेक्स्ट और फॉर्मेट मंथ में टाइम स्टार्टिंग वाला में ही हो सर, लेफ्ट में कैसे आ रखा है? हाँ सर टेक्स्ट फॉर्मेट में टाइम वाला वो लेफ्ट में जा रखा है। हाँ, तो टेक्स्ट ही में तो जाएगा ना, टेक्स्ट तो लेफ्ट ही होता है ना, जब सही फॉर्मेट आया तो राइट में आ गया कि नहीं। ये ऊपर हमने क्या लिखा है, टेक्स्ट फॉर्मेट लिखा है, तो टेक्स्ट फॉर्मेट में लेफ्ट जा रहा है तब तो ठीक है, टेक्स्ट तो लेफ्ट ही जाता है। देखिए आपका नाम यहाँ पर राजू लिखेंगे तो देखिए किसी का नाम तो लेफ्ट ही गया ना, और कोई नंबर लिखता है तब राइट जाता है ना। तो अगर टेक्स्ट में हमने बनाया लेफ्ट में जा रहा है तो इसका मतलब तो सही जा रहा है, तभी सर तो हमें जरूरत पड़ रही है। अगर ये टेक्स्ट फॉर्मेट में है तभी तो हमें यहाँ पर टाइम वैल्यू की जरूरत पड़ रही है। अगर ये प्रॉपर फॉर्मेट में होता तब हम टाइम वैल्यू क्यों लगाते हैं। अगर किसी डेटा में सर मंथ, जो डेट का फॉर्मेट है, मंथ पहले है, फिर डेट है, फिर ईयर है सर, तो उसको हम लोग लेफ्ट राइट जो है ना उससे हम लोग बताएंगे, आ रहा हूं मैं उस पे आगे, ठीक है। वो खूब आराम से बन जाता है, उसके बहुत सारे ना अपने वो भी है, क्विज भी है, ठीक है। इसकी क्विज है, वो दे दूंगा मैं आपको और बता भी दूंगा, ठीक है। इधर आएंगे ना, देखिएगा इधर पर, तो देखिए यहाँ पर ये डेट वैल्यू डन हुआ ना। अच्छा, और इधर पर आ गए हम लोग, और यहाँ पर क्या हो गया, ये टाइम वैल्यू, टाइम वैल्यू है ना, ये डन हो गया। क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर आ रहे हैं। अच्छा, इसमें होता है ना, एक वीक डे होता है, मतलब एक ई डेट होता है और एक ई मंथ होता है। मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ, ये बहुत अच्छी चीज है।
ये ई डेट, उसी में है ये ई डेट, हमने गलती से उसको चेक कर रखा है। ई डेट ईओ मंथ है ना, ये डन किया हुआ है, ये डन नहीं होगा। ठीक है, ये देखिएगा ना, ई डेट ईओ मंथ, ठीक है, ये कैसे यूज होता है। यहाँ पर आएंगे ना, इसके लिए भी एक क्विज लिख देते हैं यहाँ पर ना, नहीं तो ये नाराज हो जाएगा। नॉर्मल ऐसे दूसरा क्विज डाल देते हैं। ये बताइए, कोई यहाँ डेट दिया हुआ है, यहाँ पर डेट दिया हुआ कैसे, ये रेंज बिटवीन ना 1/1/2016 से दे रहे हैं और आज तक का ये साल का ये डेट दिया जा रहा है। यहाँ तक ये नीचे तक चले आएंगे, इधर डेट दे दिया गया और एक कंट्रोल शिफ्ट हैश दे दिए गए और कॉपी करके और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। ये निकालना है ना, ये लीप ईयर है या नहीं है। ये बताइए, लीप ईयर क्या होता है। सर जिसमें फरवरी में 29 डेज। जिसमें 366 दिन होते हैं। आज जिसमें फरवरी में क्या होता है, 29 दिन होता है, 29 29 दिन डेज होते हैं। होते हैं। वही 29 फरवरी ना अपने देश के किसी प्रधानमंत्री का जन्मदिन भी है। मनमोहन सिंह। आप मनमोहन सिंह के पीछे के 5 प्रधानमंत्री का नाम बता दीजिए, मैं मान लूंगा आपको। बताइए, मनमोहन सिंह से पीछे के 5 प्रधानमंत्री का नाम बताइए। आप यही बताइए, मनमोहन सिंह से पहले कौन प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी सर। और उनसे पहले नरसिम्हा राव। नहीं, इंद्र कुमार गुर्जर। इंद्र कुमार वीवी गुजराल। करके इंद्र कुमार गुजराल से पहले एच.डी. देवगौड़ा। और वो ऐसे ही थे, ऐसे ही जो आपातकाल इंडिया में इमरजेंसी लगी थी ना, उसी दौर के एक नेता उभरे थे और वही अपने देश के ना कुछ दिन के लिए प्रधानमंत्री बने थे और संजोग से वो भी गुजरात के ही थे। उनका नाम क्या था, वही है मोरारजी 29 देसाई। फरवरी को। हाँ, मोरारजी देसाई। इतना देर में तो गूगल बाबा भी हेल्प कर दिए होंगे। नहीं सर, ये तो पता ही है, वो गोधरा के वो भी। गूगल बाबा, गूगल मैंने इतने हिंट सर- दे दिए। गूगल सर बाबा। वो नहीं सर, फिर वही नॉर्थ इंडिया, वही राजनीति, तो थोड़ा सा इंटरेस्ट तो है ही। देखते नहीं है कोई कितना दिमाग के लोग हों, प्रधानमंत्री बनने के लिए उत्तर प्रदेश आना पड़ता है। उत्तर प्रदेश सर। है। 80 सीट है सर, पहले 86 सीट थी। उत्तराखंड बन गया। पूरन सर, हाँ, भले देख लेते हैं लीप ईयर। मैं जानता हूं आप डाइवर्ट करेंगे अभी, तो मैं नहीं, इधर नहीं। अभी कर लेते हैं जी। ये डेट डिफरेंस तो लग ही नहीं रहा सर, एक्सेल में मैं लगा के देख रहा था। नहीं, आपको ध्यान से लगाना पड़ेगा ना। एक ही बार इफ लगाना है, 2 बार नहीं, और ब्रैकेट ओपन कर देंगे और तब लगाएंगे। इसमें पैरामीटर नहीं आता है, इसीलिए इस फंक्शन को क्या कहा जाता है, साइलेंट फंक्शन कहा जाता है। तो ये बताइए, लीप ईयर कैसे निकालेंगे। सर ईयर में ना 4 से डिवाइड कुछ चक्कर हो जाएगा। हाँ, मोड में होता Yes, है, sir. सही आप बता रहे हैं। यहाँ पर हम मोड करते हैं ना, मोड में हम लोग ईयर बना देंगे और ईयर में यहाँ पर क्या कर देंगे, 4। मतलब जो नहीं होता रिमाइंडर, जिसको शेषफल कहा जाता है लास्ट में, और इक्वल टू अगर 0 हो, यहाँ पर क्या हो जाएगा, लीप ईयर। अदरवाइज क्या हो जाएगा, नो लीप ईयर। यहाँ आएंगे ना और ये देंगे, तो देखिए कुछ साल लीप ईयर है, जैसे 2020 लीप ईयर था, ठीक है, ऐसे 2016 लीप ईयर था, ये वाले लीप ईयर थे। हर चौथे पे आता है सर। हर चौथे पर। अच्छा, इसके अलावा अगर निकालना हो तो हम लोग कैसे निकालेंगे। इसके अलावा निकालना हो तो हम लोग ये डेट पढ़े है ना, डेट, इसमें क्या कर देंगे, ईयर ये दे देंगे, ईयर यहां से ले लेंगे ए। अच्छा, मंथ हम दूसरा दे देंगे और डेट हम 29 दे देंगे। देखेंगे कि इस महीने में 29 फरवरी आ रही है इस साल में कि नहीं। अगर ये जो साल उससे निकल रहा है उसमें से अगर ना ये फरवरी का महीना अगर 29 डेज का है तो क्या हो जाएगा, लीप ईयर। अदरवाइज नो लीप ईयर।
अच्छा, जब चर्चा चली ही है तो एक बात की और भी चर्चा हो जाए। सारे लोगों से पूछा जा रहा है कि ये तो हमें पता होना चाहिए ना, ये जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये किसने बनाया था? किन लोगों ने बनाया था ये? अंग्रेजों ने। इतने अंग्रेज। अंग्रेजों में ताकत नहीं है। अब अंग्रेज अंग्रेज नहीं रहे, अब गरीब हो गए अंग्रेज, इंडिया से भी गरीब हो गए हैं। नहीं, वो तो सर सही है आपकी बात, यूरोप की तो बहुत ज्यादा हालत खराब है। सर, तो वो ना, ये कौन बनाए थे उस दौर में ना, जब अपने देश के राजा ना दूसरे राजाओं से लड़ते थे, लड़वाते थे, और एक राजा 10-10 शादियां करता था। उसी समय में ना एक देश हुआ करता था रोमन साम्राज्य, ठीक है। उसी रोमन में एक राजा हुआ ना जिसका नाम था अगस्टस सीजर, उसका बाप था ना जूलियस सीजर, पढ़िएगा आप हिस्ट्री में, ठीक है। तो जूलियस सीजर ने ना जूलियन डेट बनाया था, ठीक है, जिसमें ना 1 फरवरी 32 दिन होते थे, ठीक है। मार्च में मतलब 32-33 ऐसे 365 दिन होते थे। तो क्या किया ना अगस्टस सीजर ने कि वो 365 दिनों को ना 12 भागों में बांट दिया। 12 भागों में अपने डायनेस्टी के राजाओं के नाम पर उसने 12 भागों में बांटा। उसी में ना उसने अपने बाप के नाम पर क्या रखा, जुलाई, और खुद अपने नाम पर क्या रखा उसने, अगस्त। अगस्टस सीजर, जूलियस सीजर। सीजर एक ऐसा ना राजवंश हुआ, ठीक है, जिनके नाम पर ना सारे 12 ना मतलब महीने का नाम है। आप समझ जाइए वो कितने अमर लोग हुए, ठीक है, कितनी बड़ी चीजें दुनिया को दे करके गए, ठीक है, कि जिसकी कोई मतलब वो नहीं है, बहुत बड़ी चीज होती है। एक बार मेरे मामा जी से ना इस बात को लेकर के बड़ी बहस हो गई थी कि जैसे मान लीजिए कि जेम्स वाट था, चाहे एडिसन था, ये लोग ने भी ना इंसानियत की एक बहुत बड़ी सेवा की। अगर जेम्स वाट ने रेलवे बनाया, ये सब किया, तो बताइए इतने संसार के लोग उसका सुख भोगते हैं कि नहीं? एक तरह से देखा जाए तो वो भी हम लोगों के लिए मतलब वैसे ही था, एक इतना बड़ा मतलब सेवा करके गया, इतनी बड़ी चीजें दे करके गई, तो वो भी एक मतलब समझ जाइए कि बड़ी रिस्पेक्ट के काबिल ही माना जाएगा, बड़ी वो माना जाएगा। ऐसे ही जब कलकत्ता में मैं था, पढ़ता था, तो उनको इस बात पर बहस हो गई काफी। लेकिन वो जानते ना मामा और भांजे का बहस, वो भी वो कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे, बड़े नेता लीडर थे। अब उनकी इतना दबदबा था, एकदम मेरे सगे मामा, इतना उनका दबदबा था उस समय जब कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार होती थी, कि जितने उनके वहां फॉलोअर समर्थक थे ना, कोई ना ये कहते थे कि 2-2-5 होता है ना, तो सब कहते थे अरे नेताजी आप बोल दिए 2-2-5, तो रेलवे में यूनियन के नेता थे वो सब, बहुत पावर था, बहुत उस समय दबदबे में थे। और मैं तो ठहरा भांजा, अब भांजा कहाँ डरता है, मामा भले तोप हो कुछ भी हो तो हो, ठीक है, मैं भी तो भांजा ही था। मैं बोला ना मामा जी आप ना गलत पॉइंट पर है, ठीक है, आप ना किसी से इनकी सेवा की तुलना ना आप कम नहीं कर सकते हैं। मैं भी पूरी अपनी जिद पर अड़ गया। तो जो इनके समर्थक तो भले थे, कथित समर्थक, जो नहीं कहते सो कॉल्ड समर्थक थे, लेकिन अंदर विरोध उनका भी था, डर से नहीं बोलते थे कि दबदबा था मामा जी का, ठीक है। वो लोग मेरे समर्थन में आ गए, मेरे नहीं बेटा तू सही बोल रहा है। तो फिर मामा, मेरे मामा जी थे, वो कहे कि तुमसे और तुम्हारे मेरे पिताजी से, तुम दोनों से मैं नहीं जीत सकता हूँ, मैं ही हार मान रहा हूँ। बोले तो आपको तो मानना ही है हार, अब भांजे से नहीं हारेंगे तो किससे हारेंगे आप, ठीक है। तो हाँ, तो जब तक रहे जीवित थे, बहुत उन्होंने मतलब राजनीति में उनकी बड़ी पकड़ थी। सब जब जाते थे घूमने उमने हम लोग कलकत्ता, मतलब मैं वहाँ वीकेंड में जाता था, तो ईडन गार्डन इतना पास उस उनका मिला था, कहीं जाते थे हर जगह परिचय कराते थे, मेरा भांजा है ये वो। हम लोग क्या परिचय कराते, मैं कोई सेलिब्रिटी थोड़े हूँ। हाँ तो नहीं नहीं, हम बोलते ये बताइए, आप दिखाते हैं कि आपका कितना पैरवी है, चारों तरफ जान पहचान के लोग हैं, लेकिन जितने भी आप जान पहचान के हो जाए, मैं तो आपका भांजा हूँ, आपसे तो मैं हमेशा बिजी रहूंगा जहां भी रहूंगा। तो मतलब मेरे से मतलब वो बहुत, तो मेरे पिताजी और मेरे से डिस्कशन नहीं करना चाहते थे, कहते थे तुम इतने पवित्र रिश्तों में हो ना कि तुम लोगों से मैं बहस नहीं कर सकता हूँ, भले मैं दुनिया भर से जीत जाऊं, लेकिन तुम लोग के सामने मैं हार ही जाता हूँ। तो वही बात है, वह हार मान लेना पड़ता है ना, भले कुछ भी हो। तो भांजे को तो अपने यहाँ बड़ी रिस्पेक्ट दी गई है।
सही बात है सर। गाँव में तो सही उनसे बात है सर। नल का पानी नहीं, कल का पानी नहीं चलवाया जाता है कि ये भांजा है, पाप लगेगा, इससे मत कुछ मंगवाइए। अरे पैर छूते हैं कह रहे हाँ। भांजा। भांजा भांजा राजा बोलते हैं। हाँ, तो ये दोनों तरीके हैं, यहाँ पर कॉपी करके और यहाँ पर कॉपी करके। तो यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आते हैं, ठीक है। तो ये दोनों को हम लोग देते हैं। अब आइए इधर आते हैं। अब ई मंथ ईओ डेट पर आते हैं। ये भी बहुत अच्छा फंक्शन है। जानते हैं ई डेट क्या होता है? ये बताइए, ई डेट मतलब क्या होता है? इफेक्टिव डेट। इसके देखिए कितना सुंदर एग्जांपल्स है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग अगर कोई डेट देते हैं, ये मान लीजिए कि करेंट डेट दे दिया गया, ठीक है, और इसमें हम 2 महीना ऐड करना चाहते हैं, ठीक है, 2 महीना, अच्छा 2 महीना माइनस करना चाहते हैं। अब देखिएगा ना, यहाँ पर आकर के और इसमें -2 करेंगे ना, तो ये दिन में से माइनस हो गया। 24 तारीख था तो 22 तारीख हो गया। लेकिन हमें किस में करना है? मंथ में करना है, ठीक है। तो हम लोग यहीं पर क्या लगा देंगे? ई डेट लगा देंगे, और ये मंथ दिया हुआ है ना, इसमें -2 कर देंगे। तो देखिए ये पिछला 2 महीने पीछे चला गया ना, नवंबर आ गया। इसमें ना क्या होता है ना कि ये ई डेट में, इसमें ना आप ये चीज देखेंगे कि इसमें ना डेट चेंज नहीं होता है, इफेक्टिव डेट वही रहता है। यहाँ पर मैं लिख भी देता हूं, इफेक्टिव डेट ये दे दिया गया ना, इसमें ना ये चेंज नहीं होगा। आप इसमें बढ़ा भी देंगे, 2 इसमें दे दिए तो देख रहे हैं ये क्या हो गया? 24/3 हो गया, मतलब मार्च में चला गया। मतलब इसमें आप बढ़ा घटा सकते हैं। ऐसे ही एक आता है कौन सा? ईओ मंथ। इसका मतलब क्या होता है? एंड ऑफ मंथ। देखिए ये इसका भी काम यही है कि महीना बदलना, लेकिन हमेशा क्या करेगा? किसी भी मंथ का ना आखिरी डेट देगा। यहाँ पर आएंगे ना, देखिएगा ईओ मंथ देंगे ना, और ये दे दिए, और अगर ना हम यहाँ पर एक देते हैं तो देखिए 28 फरवरी दिखाएगा, ये दिखा रहा है ना। अच्छा अगर इसमें से हम लोग 1 माइनस कर दिए तो 31 मार्च ये दिसंबर दिखाएगा, ये दिखा रहा है कि नहीं? मतलब ये हमेशा ना Yes, महीने sir. का आखिरी डेट देगा, ये ऑलवेज Yes, आखिरी डेट, और ये जो डेट आपने दिया है ना वो डेट देगा। अब देखिए इसे कैसा क्विज बनता है। यहाँ पर आते हैं और हम लोग यहाँ पर क्लिक करके, और यहाँ पर ना क्विज ना 6 पर चले आते हैं और जाते हैं। यहाँ पर क्या दिया हुआ है? यहाँ पर हम लोगों का मंथ का नेम दिया हुआ है, जैन, फेब, मार्च, यहाँ अप्रैल, और यहाँ पर क्लिक करके ये था, ठीक है। इसमें ये देख रहा है ना, ये टोटल कितने डेज होते हैं। जनवरी में कितने दिन होते हैं? 31 दिन। फरवरी में कितने होते हैं? 28 हो गए। मार्च में 31। ये निकालना है हमें। अब कैसे निकालेंगे? अब ये तो ईओ कल है, मंथ ईओ ईओ मंथ। ईओ मंथ लेकिन ईओ देखिए मंथ। ईओ मंथ से यहाँ पर ईओ निकाल रहे हैं मंथ। ना, 0 दे रहे हैं, तो यहाँ पर एरर आ रहा है, नहीं आ रहा है यहाँ पर। ये क्या है? ये खाली मंथ का नेम है, टेक्स्ट है। टेक्स्ट पर तो ईओ मंथ काम करेगा नहीं, इसको क्या बनाना पड़ेगा? डेट के फॉर्मेट में लाना पड़ेगा। तो हम लोग पढ़े थे ना, यहाँ पर क्या कर देंगे? 1% कर देंगे। तो देखिएगा ये क्या हो गया? हर महीने की आखिरी तारीख आ गई ना। अच्छा अब इससे क्या निकालेंगे हम लोग? डे निकाल लेंगे, निकाल लेंगे कि नहीं? yes, sir. और यहाँ पर दे दिया गया, तो देखिए सबका आ गया, ठीक है जी। ठीक है। दोनों को अलग रो में लगा दो सर, दोनों को 2 में लगा दूं? अलग अलग रो में। हाँ हाँ ठीक है, तो थोड़ा सर समझ में आसान। 1% क्यों उसकी आपने? वही बता रहा हूं। अब तो अलग अलग लगा रहा हूं, तो अब तो ऐसे ही समझ जाएंगे। इससे क्या हो गया? अरे ये अलग दिन आ गया, अरे मतलब फॉर्मेट में ये लाने के लिए कंट्रोल शिफ्ट हैश होता है ना। हैश, हाँ एक कंट्रोल शिफ्ट हैश, ये सब तो याद ही रखना पड़ेगा। डेट की बड़ी जरूरत पड़ती है। और यहाँ पर हम लोग क्या ये दे देंगे ना, टोटल डेज। इन ए मंथ। यहाँ पर ना डेज दे दिया जाएगा, और यहाँ कर देंगे ना, डेज नहीं डे होता है। डेज नया फंक्शन आया है। अच्छा
ये दे देंगे यहाँ पर, ठीक है। देखिए आ गया ना इसमें, यस सर। देखिएगा इधर आएंगे ना इधर, और यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देखिए इसमें हम लोग ई डेट भी देख लिया और ईओ मंथ भी देख लिए। यहाँ पर क्लिक करेंगे, अच्छा अब आता है ना, देखिए नेटवर्क डेज और नेटवर्क डेज डॉट INT है। यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे जी। शीट 5 को सर समरी शीट कर दो, बेकार सा लग रहा है। अरे आपके आंखों का फ्लेवर भी जबरदस्त है। समरी शीट देख लीजिए। आप जो कहें, आप दिन को कहें रात तो हम रात कहेंगे, अरे आप ही की मर्जी सर है। 1% वाला बताना। 1% वाला यहाँ पर बता दे रहा हूँ। यहाँ पर देखिए क्लिक करके 1% दिया ना, जैसे हम लोग पहले नहीं पढ़े थे, इसको क्या कर रहा है, 1 जनवरी हो जा रहा है। तो 1 जनवरी तो एक डेट हो गया, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर देते हैं ना नेटवर्क डेज और नेटवर्क डेज डॉट INTL, नेटवर्क डेज और यह नेटवर्क डेज, एक सेकेंड, देखिएगा यहाँ पर क्या दे दिएगा ना, 2 डेट दे देते हैं, यहाँ पर स्टार्ट डेट दे देते हैं। मान लीजिए कि 1 जैन 2023 दे दिया गया, और यहाँ पर हम लोग क्या दे देना, करेंट डेट दे दिए, आज का डेट दे दिया गया। अब ये निकालना है ना कि इसमें टोटल वर्किंग डे कितने हुए, टोटल वर्किंग डेज, ठीक है। अच्छा इसको हम और थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं, 31 जैन 2023 तक दे दिए। अब टोटल वर्किंग डे, इसमें जानते हैं क्या करेंगे, ये नेटवर्क डेज दे दिया जाएगा और कॉमा दे करके ये दे दिएगा। ये दिखा रहा है ना 22 दिन हो गए, 22 वर्किंग डे। मान लीजिए इसी में ना एक फेस्टिवल भी पड़ा 26 जनवरी को, ठीक है, यहाँ दे दिए ना। अच्छा यहाँ पर क्लिक कर देंगे F2 और कॉमा दे दिए, तो जानते हैं जितना भी फेस्टिवल पड़ेगा ना उसको यहाँ सेलेक्ट कर दिया जाएगा और इंटर कर देंगे। देखिए आ गया ना, ये 21 दिन एक दिन माइनस हो गया ना, हुआ कि नहीं? सर ये क्या सैटरडे संडे हटा रहा है क्या? ये ये मैंने सैटरडे सर संडे एक बार दोनों और इसमें से बताइए हटा प्लीज। रहा है। सर दोबारा मैनुअली बता दो देना सर, पड़ेगा। दोबारा बता हाँ। दो सर। सर जैसे ये जो फंक्शंस हैं ये ऐसे अब या तो हमने सुने ही नहीं थे, या 365 और DU एक्सेल में जो एकदम बहुत ज्यादा आ यस गए हैं। सर। नहीं ये पुराने ही फंक्शन है, सुने नहीं है यही एक बात है, लेकिन ये फंक्शन पुराने ही है, कोई नए नहीं हमने है। ही नहीं सुने, हम्म। हमने ही नहीं सुने ये। सर कंपनी सैलरी तो कैलकुलेट पूरा 30 डेज पे ही करती है, हाँ लेकिन फिर भी ये बहुत जरूरी है। यस सर। और यहाँ पर ना देखिएगा ये टोटल नेटवर्क डेज है ना, जो नेटवर्क डेज क्या करता है कि स्टार्ट डेट देता है, एंड डेट देता है। अगर मान लीजिए बीच में कोई हॉलीडे जाके देखिए यहाँ पर दे रहा है ना, अगर मान लीजिए किसी में 14 तारीख भी दे दी है, मकर संक्रांति थी, लेकिन ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि तभी माइनस करेगा ना जब सैटरडे संडे के अलावा डेट हो, क्योंकि सैटरडे संडे तो ऑलरेडी माइनस कर ही रहा है। अगर मान लीजिए कि हम यहाँ टेक्स्ट देते हैं और यहाँ पर DD दे देते हैं और ये देते हैं ना इस सैटरडे, तो जब इसको रेंज लेंगे ना तो ये नहीं माइनस करेगा, इसीलिए कि सैटरडे तो ऑलरेडी माइनस कर ही दिया है। अगर 14 तारीख को है तो भी देखिए 21 दिन ही आ रहा है कि नहीं। लेकिन आप जानते हैं कि ये क्या करता है, ये अमेरिका का बनाया हुआ फंक्शन है। जब माइक्रोसॉफ्ट ने पहले बनाया तो ठीक था, लेकिन क्या दुनिया का हर देश में सैटरडे संडे कोई छुट्टी थोड़ा रहती है। चाहे अपने देश में भी बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो केवल संडे संडे को छुट्टी देती है। तो इसके लिए ना उसने दूसरा फंक्शन बनाया। ये क्या था, अपना नेटवर्क डेज था, और एक नेटवर्क डे डॉट INTL बनाया गया, ये नेटवर्क डेज था।
ठीक है, इसमें क्या था कि सैटरडे एंड संडे बोथ ऑफ थे इसमें, ठीक है, लेकिन एक कस्टमाइज बनाया गया। ये जो अपना है ना नेटवर्क डेज डॉट INTR का मतलब क्या हुआ, इंटरनेशनल। और यहाँ पर आप बनाएंगे ना तो देखिएगा, आप चाहते हैं ना कि खाली हमारा संडे संडे को छुट्टी हो, चाहे जैसे गल्फ कंट्रीज है उनके यहाँ फ्राइडे सैटरडे को छुट्टी रहती है, तो ये ऐसे भी कर सकते हैं। ये क्लिक कर देंगे ना और ये दे दिया गया, और यहाँ पर आते हैं ना हम लोग, नेटवर्क डे डॉट INTL, तो देखिए स्टार्ट डेट दे देंगे, एंड डेट दे देंगे, और इसके बाद ये दिख रहा है ना कि छुट्टी किस दिन की है, मान लीजिए खाली संडे को है, यहाँ पर ये संडे दे दिया जाएगा, और इसमें ये 2 दिनों का ऑफ दे रहे हैं हम लोग, और इंटर करें तो देखिए 24 दिन हुआ वर्किंग डेज। ये क्या हुआ, नेटवर्क डेज डॉट INTL। इसमें आपको जिस दिन की छुट्टी लेनी हो यहाँ पर करना हो ना, यहाँ पर ये मतलब नेटवर्क डेज डॉट INTL करने के बाद ना नेटवर्क डेज की कोई जरूरत नहीं बच जाती है, वो भी काम एक कर देगा। इसमें देखिए सैटरडे संडे भी ऑफ है, संडे मंडे, मंडे ट्यूजडे, ट्यूजडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, फ्राइडे सैटरडे, सब अलग अलग तरीके से जो आपकी चॉइस हो अपने अनुसार जो हमें चाहिए वो चूज ले कर लेंगे। सकते हैं, हाँ चूज कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं ना हम लोग, ये समरी शीट पर यहाँ क्लिक करेंगे, ये भी डन और ये भी डन दे दिया गया। अब आते हैं यहाँ देखिएगा ये फंक्शन पर, देखिए एक वर्क डे होता है, वर्क डे का काम क्या होता है, उससे पहले ना मैं इसको बता दूं आपको। ये 2 फंक्शन होते हैं ना, एक होता है कौन सा, वीकडे होता है, बहुत अच्छा फंक्शन है वीकडे। देखिए वीकडे क्या करता है, अगर ये एक डेट देते हैं हम लोग, मान लीजिए कि ये ना ये हम लोग 23 जनवरी दे दे रहे हैं, 23, ठीक है, और क्लिक करके ये दे दिए गए, ठीक है। तो देखिएगा ये यहाँ से ना मैं ध्यान दिलाऊंगा, यहाँ पर डेट दे दिया गया, यहाँ पर डे का नेम दे दिए गए, और यहाँ टेक्स्ट पर चले आए और यहाँ पर ना DD दे दिया गया। देख रहे हैं ना, ये मंडे वेडनेसडे, ये वीक के 7 दिन हो गए ना, है कि नहीं? यस सर। अच्छा, इसका काम क्या होता है, यहाँ पर अगर हम लोग वीकडे निकालेंगे ना तो दिखाएगा कि ये वीक के कौन से दिन है। तो देखिए यहाँ पर जब हम लोग वीकडे देते हैं और ये दे देते हैं, देख रहे हैं, म्यूट कर लीजिए। देखिए ये क्या दिखा रहा है ना, मंडे को वीक का दूसरा दिन दिखा रहा है और संडे को वीक का पहला दिन, लेकिन अपने देश में तो ऐसा नहीं होता है, हम लोगों के लिए मंडे वीक का पहला दिन होता है, पता है कि नहीं? तो यहीं पर ना यहाँ पर कॉमा दे देंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, और यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है ना कि हम क्या चाहते हैं कि मंडे हमारा वीक का पहला दिन हो और संडे वीक का 7वां दिन हो, हम लोग इसको चूज कर लेंगे फ्लू दे करके, और ये दे दिया गया ना। अब देख रहे हैं मंडे वीक का पहला दिन हो गया और संडे वीक का 7वां दिन। अब इससे फायदा क्या हुआ, इससे देखिए क्या क्या फायदे होते हैं। यहाँ पर आएंगे ना हम लोग क्लिक करके, और यहाँ पर क्या दे देंगे, क्विज 7 दे दिया गया। अच्छा, हम चाहते हैं ना कि इसमें जो डेट डाले ना वो केवल वर्किंग डे का ही डेट हो, सैटरडे संडे का ना डेट ना हो। यहाँ पर इंटर ओनली वर्किंग डे डेट, खाली वर्किंग डे का ही डेट दे, तो इसके लिए जानते हैं पर क्या लगाएंगे, वीकडे लगा दिया जाएगा, ये वाले सेल पर चले आएंगे। अच्छा, और यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पर 2 दे दिया जाएगा, और यहाँ पर लेस देन 6 दे देंगे ना। ये बताइए, लेस देन इक्वल टू 5 दे दिए, ठीक है। 1 से 5 दिन तो क्या हो जाएगा, मंडे टू फ्राइडे हो जाएगा कि नहीं? ये केवल किसको लेगा, 1 से 5 दिन को ही लेगा, ठीक है, बाकियों को नहीं लेगा। देखिए मैं इसका यहाँ पर क्या करते हैं, इसी से वैलिडेशन बना देते हैं, यहाँ पर क्लिक करके कॉपी, और यहाँ तक का रेंज ले लिया गया, और यहाँ डेटा पर चले आए, डेटा से डेटा वैलिडेशन पर चले आए,
यहाँ कस्टम पर चले आए और यहाँ पर पेस्ट कर दिया गया, और अलर्ट्स में यहाँ पर क्या कर दिया गया, मैसेज दे दिया गया, यहाँ पर ना दे दिया गया ना इंटर ओनली वीकडे, ओके कर दिया गया, यहाँ पर दे दिए गए। अब देखिए आज का डेट देते हैं तो ले लेता है, लेकिन यहीं पर ना ये डेट हम लोगों ने कब का देना चाहा, 22 तारीख को, और इंटर करेंगे तो देखिए दे रहा है ना कि इंटर ओनली वीकडे। ठीक है, इसी से हम लोग क्या कर सकते हैं, आप पीछे देखे होंगे सैटरडे संडे को हम लोग कलर भी करा सकते हैं। यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पर आते हैं ना और एक क्विज 8 पर चले आएंगे। कस्टम फॉर्मेटिंग में नहीं, सर, कस्टम फॉर्मेटिंग, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। इससे सर हम एक महीने की वर्किंग डे की रेंज भी निकाल सकते हैं, जैसे आप रेंज से निकाल रहे हो ये। हाँ हम चाहते हैं कि सैटरडे संडे ना हो इस रेंज में जो आप बना रहे हो अभी। हाँ, तो उसमें भी वो लगा देंगे, लगाएंगे मतलब सर इसमें। मैं लगा देता हूँ। देखिए एक महीने का अगर डेट हम लोगों को यहाँ पर निकालना है ना, वो तो ऐसे ही निकल जाता है। अगर एक एक यहाँ पर ना 2000 आप 23 दे दीजिए और यहाँ ऑल्ट EIS दे दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये वीकडे दे देंगे ना, और यहाँ पर क्या दे देंगे 31/1 दे दिए और 2023 दे दिए यहाँ पर। तो अपने आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर आ गया, ऐसे आ रहा है। अगर हम लोग इसको ऑल्ट EIS करके यहाँ पर कॉलम पर दिए होते और यहाँ देते ना 31/1 और 2023 और ओके करते तो देखिए ऐसे आ जाता है। केवल ऊपर वाला डेट ना हम लोगों ने दिया है खुद, ये हम लोगों ने दिया है, नहीं तो इसके अलावा आप नीचे देखिएगा ना टेक्स्ट में, और यहाँ पर DD करेंगे ना तो इसमें कोई भी सैटरडे संडे नहीं आएगा। देखिए ऊपर चूंकि हम लोगों ने दिया है इसीलिए आ गया, वो अपने से नहीं लेकर के। अब आप इससे बोल रहे हैं तो देखिए कैसे हम लोग बनाएंगे, यहाँ इफ दे देंगे, यहाँ पर वीकडे दे दिया जाएगा। तो वीकडे में ना हम लोग क्या दे देंगे जो डेट देना है, ये डेट दे दिए। डेट में क्या दे दिया गया, यह दे दिया गया 2023, मंथ 1 दे दिया गया, और डे हम लोगों ने रो A1 दे दी है, क्योंकि ये बढ़ता रहेगा। अगर ये क्या हो, इसमें हम लोगों ने 2 दे दिया, ये कब ले, केवल लेस देन इक्वल टू 5 हो तब ये ले। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ऐसे बना देंगे, यहाँ पर ना ये डेट यही ले लेंगे, जो दिया हुआ है ना यहाँ पर कॉमा दे दिए, और यहाँ पर ना ब्लैंक दे दिया गया यहाँ पर। और ये दे देंगे। ये तो इसका हो गया ब्रैकेट, सीरियल नंबर का हो गया, लेस देन हो गया, डेट हो गया, इसकी कोई जरूरत नहीं है। और इंटर करेंगे ना, ये ऐसे दे देंगे, ऐसे आ रहा है, मतलब जो सैटरडे संडे है वही आ रहा है, नहीं आ रहा है, सैटरडे संडे को इग्नोर कर दे रहा है। मंडे ट्यूसडे भी नीचे सर इग्नोर हो गया। नहीं, इग्नोर नहीं हुआ। आप जब नीचे करेंगे ना, हमने नीचे तक इसको यूज ही नहीं किया, यहाँ तक ये कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पर आ गया। आप यहाँ पर टेक्स्ट करेंगे ना, एक कॉमा देकर के DD दे दिया जाएगा और इंटर कर देंगे, इसमें देखिएगा कहीं भी सैटरडे संडे नहीं आएगा, खाली मंडे टू फ्राइडे आएगा। सर ठीक है, अच्छा फंक्शन है, बहुत अच्छा है। और देखिए ये हम लोगों ने ना यहाँ पर वीकडे वाला दे दिया गया, ये वाला यहाँ पर क्लिक करके वीकडे वाला दे दिया गया। ठीक है, यहाँ पर ना वो था,
जो हम लोग वहां लगा रहे थे ना, वो डेट्स नहीं था, डेज था वो फंक्शन। ठीक है। बाकी यहाँ पर आएंगे, यहाँ क्लिक करेंगे, ये दे दिया जाएगा ना। यहाँ पर देखिए, एक होता है कौन सा, एक टुडे होता है, और एक कौन सा होता है, नाउ होता है। ये टुडे मीन्स क्या देता है, करेंट डेट। वो टाइम एंड डेट दोनों देगा। हाँ, ये डेट और टाइम दोनों देता है। और यहाँ पर हम लोग ये देते हैं ना टुडे, और यहाँ नाउ देते हैं, इक्वल टू करके यहाँ पर नाउ दे दिया गया। देखिए यहाँ पर क्या आ गया ना, डेट और टाइम दोनों आ गया, डेट एंड टाइम। अच्छा मान लीजिए इसमें दोनों आ रहा है। अच्छा मान लीजिए एक ऐसा क्विज यहाँ पर दिया हुआ हो, यहाँ पर आकर के ना एक क्विज 9 पर दिया हुआ हो, एक जगह ऐसा हो ना जिसमें डेट और टाइम दोनों दिए हुए हो। यहाँ पर नाउ दे दिया गया और प्लस रो A1 दे दिए गए, और ऐसे दे दिया गया, ऐसे दे दिए गए, कॉपी करके, और यहाँ डेट एंड टाइम दोनों दिया गया है। यहाँ पर क्या निकालना है, डेट, यहाँ पर क्या निकालना है, टाइम। यहाँ पर डेट निकालना है तो कैसे निकालेंगे हम लोग डेट, एक इसी में होता है ना फंक्शन मोड का, ये करके और यहाँ पर क्या कर देंगे ना, 1 दे देंगे। तो देख रहे हैं इससे क्या हो गया ना कि पूरा डेट आ गया। ये मोड नहीं, इससे हम लोगों ने क्या निकाला, इंट से निकाला, इंट। और एक ये ना, तो देखिए इसमें क्या आ गया, उसने ना पूरा डेट आ गया। और मोड से क्या निकालेंगे, टाइम। यहाँ मोड दे दिया गया और कॉमा यहाँ पर ना 1 दे दिए गए, और यहाँ पर क्लिक करेंगे ना तो देखिए यहाँ पर क्या आ गया ना, टाइम आ गया, ये वाला मोड, टाइम। सर मोड की क्या फुल फॉर्म है यहाँ पे? मोड का यहाँ पर मैं एग्जांपल दिखाता हूँ, ये क्या कर रहा है। यहाँ पर क्लिक करके सर और यहाँ ये पर वैल्यू करते हैं ना, टाइम, सर ये टाइम को सही करने का भी कंट्रोल शिफ्ट है सर वो? नहीं, ये एक फिर क्या कंट्रोल प्लस शिफ्ट, एक कितना बार मैं लिख चुका हूँ @, अरे और यहाँ सॉरी पर सर, कंट्रोल प्लस शिफ्ट और प्लस है। ठीक है। सॉरी देखिए सॉरी। ये अगर हम लोग ये देते हैं ना तो इस तरह से आता है। देखिएगा मैं दोबारा से इसको वैल्यू में पेस्ट कर रहा हूँ, और यहाँ पर करते हैं ना तो ऐसे आता है, ये देख रहे हैं। अब इसमें जानते हैं क्या होता है, जो डेसिमल के पहले होता है वो क्या होता है, डेट होता है, और जो डेसिमल के बाद होता है वो क्या होता है, टाइम होता है। तो देखिए अगर डेसिमल के पहले की वैल्यू निकालनी हो तो हम लोग किसे निकालेंगे, इंट से। इंट करते थे, देखिए डेसिमल के पहले की वैल्यू निकाल दिया ना, निकाला है कि नहीं। और यहीं पर हम लोगों ने क्या प्रेस कर दिया, कंट्रोल प्लस शिफ्ट और प्लस हैश। यहाँ देखते हैं कंट्रोल शिफ्ट हैश करते थे, डेट आ गया ना। अच्छा अब नीचे देते हैं, अब डेसिमल के बाद की जो वैल्यू आती है वो क्या होती है, रिमाइंडर वैल्यू होती है, इसको शेषफल कहा जाता है। वो हम लोग कैसे निकालते हैं, यहाँ पर मोड दे देंगे और यहाँ पर 1 दे देंगे। तो देखिए ये डेसिमल के बाद की वैल्यू आ रही है कि नहीं, 0.40717। इसके लिए हम लोग क्या लगाते हैं, कंट्रोल प्लस शिफ्ट और प्लस यहाँ पर क्या लगा देंगे, अलग टैब है। कंट्रोल शिफ्ट @, तो देखिए आ गया। सर ये 1 क्यों दे रहे बताओगे सर एक बार? इसे लगता है मैथमेटिक्स कमजोर है, मैं दिखाता हूँ क्यों दिया जा रहा है। ये पॉइंट के पहले वैल्यू को डिवाइड करने के लिए क्या होता है, 1 होता है, और पॉइंट के बाद की वैल्यू क्या होती है, 1 से कम होती है। अगर पॉइंट के पहले वैल्यू 1 से कम होती है इसीलिए वो लेफ्ट में नहीं आ पाती है। और जैसे देखेंगे ना कि इसकी वैल्यू लेफ्ट में, राइट में अगर पॉइंट से ज्यादा हो गई 1 तो 1 इधर आ जाता है। हाँ वो देखिए तो आ अगर जाता यहाँ है। पर आप 2 देते हैं और यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर क्या देते हैं, 5 देते हैं, तो यहाँ पर डिवाइड करते हैं तो नीचे क्या आता है, 4 आता है। ठीक है, उसके बाद जो नीचे बचता है ये क्या होता है, 1। ये 1 क्या होता है, रिमाइंडर होता है। अगर मैं थोड़ा बहुत भी आप लोग पढ़े होंगे तो उसमें ये आता है। तो जब ऊपर से हम लोग डिवाइड करेंगे ना यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा, ये 1 2 से करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये एब्सोल्यूट वैल्यू है, और जिसमें पॉइंट में बच जाएंगे वो इसके बाद वाला वैल्यू आता है। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं ना हम लोग समरी पर, और इधर पर चले आते हैं।
तो देखिए इसमें हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, नाउ वाला पढ़ लिए। इसमें हम लोग यहाँ पर क्या पढ़ लिए, टुडे वाला पढ़ लिया गया। अब यहाँ पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर आ जाते हैं। देखिएगा ये भी ज्यादा फंक्शन नहीं है, पढ़ लेते हैं। देखिए यहाँ पर ना डेज एक फंक्शन आया है, डेज नया फंक्शन आया है। ये इसका कोई ये नहीं है। ये डेज जानते हैं क्या करता है, ये डेज और एक और इसमें एक्सेल में फंक्शन है डेज 365। यहाँ डेज 365, डेज 360 है, ठीक है। तो ये जानते हैं क्या करेगा, अब मान के चलिए कि जैसे ना अगर कोई डेट दे दिया गया, जैसे 1 जैन और 2018 दे दिया गया और आज का डेट दे दिया गया, ये क्या दे दिया ना, स्टार्ट डेट, ये क्या दे दिया गया, एंड डेट। और इसके बीच का हमें क्या निकालना है, टोटल डेज निकालने के, कितने दिन हुए हैं। जानते हैं क्या करेंगे, ये डेज ले लेंगे। डेज देखिए कहता है कि पहले आप बड़ा डेट लीजिए, उसके बाद आप क्या लीजिए, छोटा डेट लीजिए, और इंटर करेंगे तो देखिए निकालेगा 1849 दिन हुए। ठीक है, अच्छा ये टोटल डेज है ना। हाँ ये टोटल डेज है। और अगर यहीं पर ना ये फंक्शन थे कौन सा, डेज वाले फंक्शन, ये वाला यहाँ लगाए ना हम लोग डेज। अच्छा एक और फंक्शन है कौन सा, ये डेज 365, 360। ये हर महीने को क्या करता है, 30 दिन में डिवाइड मानता है। ये 30 दिन का ही महीना मानता है, ठीक है। तो इससे अगर हम लोग यहाँ पर निकालेंगे ना, ये डेज 360 से और ये वाला करेंगे ना, तो देखिए ये जो 31 तारीख का महीना होगा ना, उसको इग्नोर कर देगा। तो देख रहा है दोनों में वेरिएंस आ रहे हैं, ये और ये। नियम से इतने सालों में हमें सैलरी इतने दिन का मिलनी चाहिए, लेकिन मिलती कितनी की है, इतने दिन की, क्योंकि कंपनी 30 दिन के हिसाब से ही सैलरी देती है। ठीक है, कौन सा यूज ज्यादा होगा सर? डे 360 ही ज्यादा यूज होता है। यहाँ पर ना ये दे दिए गए ना हम लोग, ये क्लिक करके और ये डे 360 कंसीडर ऑल मंथ 30 डेज के करता है। ये भी डन दे दिया गया। ठीक है, अब ये वाला देख लेते हैं। ठीक है, ये वीक नम वर्क डे और ऐसे देते हैं। यहाँ पर देते हैं ना, देखिएगा ये वीक नम होता है, ठीक है। और यहीं पर होता है एक आईएसओ वीक नम होता है, आईएसओ स्टैंडर्ड। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा आज का ये जो डेट दे दिया गया ना, और ये डेट दे दिए गए, और वीकनम हमें निकालना है। यहाँ वीकनम देते हैं ना, अभी तो सही निकालेगा कि चौथा वीक चल रहा है, ठीक है। लेकिन अगर ये फरवरी में जाएंगे ना, अगर मान लीजिए कि यहीं पर कोई डेट हम लोग क्या दे देते फरवरी का, तो देख रहे हैं 8वां वीक आ गया। तो ऐसे वीक तो हम लोग नहीं निकालते ना, हम लोग 1 से लेकर के 4 हार्डली 5 वीक होता है। ठीक है, 8वां 10वां 25वां 40वां वीक तो ऐसे तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या करता है ना, इसमें ऑप्शन होता है कि वीक आप कहां से शुरू करना चाहते हैं। आप मंडे से चाहते हैं तो ये 9वां वीक हो गया। ठीक है, ये क्या होता है हम लोगों का, वीक नम होता है। ठीक है, और एक यहाँ पर क्या होता है ना, आईएसओ वीक होता है, आईएसओ वीक। ये क्या करता है ना, स्टैंडर्ड उठाता है। यहाँ पर क्लिक करके और यहाँ पर ना आईएसओ और ये वीक दिए ना, तो अपने आप फ्लैट 8 उठाएगा। इसमें कहीं भी गुंजाइश नहीं रहती है ना, मंडे और ट्यूसडे और वेडनेसडे की। यहाँ पर देख रहे हैं कहीं नहीं है, एक ही उठाएगा ये। ठीक है, लेकिन जानते हैं मैं आपको बताते चलता हूँ, इस वीक नंबरों से ना हम लोगों का काम चलता नहीं है। हम लोग इसके बदले क्या यूज करते हैं, ऐसा वीक नंबर निकालते हैं। देखिए यहाँ पर आएंगे ना, और क्विज कितने पर जाएंगे, 10 पर, और यहाँ पर आकर के और यहाँ पर क्या दे देंगे, डेट दे दिया जाएगा। और ये रेंज बिटवीन दे दिया गया, ऐसे दे दिया गया 1 जैन और 2023 दे दिए।
और इक्वल टू करके और प्लस दे दिया गया। देखिए नीचे तक दे दिया गया ना, हम लोगों ने जनवरी फरवरी मार्च भी दे दिया गया यहाँ पर। और यहाँ पर जानते हैं क्या करते हैं, डे निकाल लेते हैं। ये डे निकाल लिया, एक वीक में कितने दिन होते हैं, 7 दिन। यहाँ 7 से डिवाइड कर दिए और यहाँ पर हम लोग राउंड लगा दिए गए, राउंड ऑफ। और यहाँ पर ना कॉमा दे करके और 0 दे दिए गए। और यहाँ स्टार्टिंग में हम लोग आएंगे ना, देख रहे हैं वीक दे दिए गए, ये वाला %। यहाँ देख रहे हैं वीक 2 वीक 3 वीक 4 ऐसे आ गए हैं। यहाँ नीचे आएंगे और ये करेंगे तो देख रहे हैं यहाँ पर वीक वाइज आ रहा है। तो ऐसे रिपोर्ट बनाए जाते हैं ऐसे। इसी तरह अगर क्वार्टर भी निकालना होता है ना, जैसे वीक हो गया, अगर क्वार्टर भी निकालना होता है तो हम लोग क्या करते हैं कि मंथ को 3 से डिवाइड कर देते हैं, करते हैं ना 3 से, क्योंकि एक क्वार्टर में कितने मंथ होते हैं, 3 मंथ होते हैं। और इसमें भी हम लोग क्या लगा देते हैं, राउंड अप लगा देते हैं। मंथ के लिए कोई माइक्रोसॉफ्ट ने इनबिल्ट फंक्शन नहीं बनाया है, एक इसके लिए क्वार्टर के लिए। और यहाँ पर क्यू दे देंगे और ए दे देंगे, देख रहे हैं एक क्वार्टर आ गया यहाँ पर। ठीक है, तो इससे ना हम लोगों का ना ये 2 फंक्शन कंप्लीट हो गए। यहाँ पर जब समरी पर आएंगे और यहाँ आएंगे तो देखिए हम लोगों ने इसमें क्या पढ़ लिया, वीक नंबर भी पढ़ लिया और ये भी पढ़ लिए। अब बचे कौन सा, एक वर्क डे और एक ईयर फ्रैग, ये बता देता हूं मैं। ठीक है, तो ना हम लोग का WFM तो आगे आएगा ही। तो हम लोग ना जानते हैं क्या करेंगे, अब ना हम लोग 26 जनवरी के शुभ अवसर पर जब ये वाला फॉर्मूला हम लोग पढ़ लिए ना, यहाँ वाला ये डेट, इसके बाद ये लुकअप फंक्शन बचते हैं। तो बहुत खुशी की बात है कि गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर ना पधारेंगे कौन, उस दिन कहेंगे कि ना आज के दिन हम लोगों के लिए क्या है, बहुत ही शुभ है। और वो दिन कौन सा होगा, गणतंत्र दिवस के दिन जो होगा, तो ये कहा जाएगा कि आज का मतलब बहुत शुभ है, मतलब दिन आज का। और हम लोग स्वागत करते हैं VLOOKUP महाराज का। तो VLOOKUP महाराज उस दिन आएंगे। ठीक है, और आप क्लास छोड़ के दिखाइए, इसी तरीके के VLOOKUP महाराज का ना हृदय से अभिनंदन किया जाएगा। और आपका उस दिन आना बहुत बहुत क्लासेज में मतलब प्रेजेंट होना बहुत जरूरी है। तब तक ना मैं बता देता हूँ, हाँ निहायत। यहाँ पर आते हैं ना, देखिए ये 2 फंक्शन है। एक तो है ईयर फ्रैग, फ्रैक्शन निकालने के लिए होता है, इसका कोई मतलब वैसा नहीं रहता है, फ्रैक्शन निकालता है। ठीक है, और दूसरा कौन सा होता है ना हम लोगों का, वो है वर्क डे। ठीक है, देखिए ईयर फ्रैक्शन क्या करेगा, अब जैसे मान लीजिए ना कि यहाँ पर हम लोग ये मेरा डेट ऑफ बर्थ ही दे दिया गया कि 2/1/1984 दे दिए गए। और यहाँ पर दे दिया गया ना करेंट डेट दे दिया गया यहाँ आज का। मान लीजिए जैसे LIC की चाहे किसी की पॉलिसी लेनी है, तो उसमें ये तय करना है, वो पॉइंट्स में तो उठाएगा नहीं ना कि 34.2 मंथ के हुए, तो उसको या तो 35 साल मानेगा या तो 34 साल मानेगा। ये फ्रैक्शन यही निकालता है। यहाँ पर आएंगे ना ईयर फ्रैग, ए वाला और कॉमा ये दे देंगे, देख रहे हैं फ्रैक्शन निकाल रहा है कि 39.066 ईयर मतलब वैल्यू में देता है। पहले किस में देता था, ईयर मंथ और डे में, अब ये वैल्यू में फ्रैक्शन निकालता है। ठीक है, जैसे नहीं डेट वैल्यू था, टाइम वैल्यू थी, उसी तरह ईयर के निकालने के लिए भी ईयर फ्रैक्शन है। ये फंक्शन अपने कौन सा है, ईयर फ्रैक्शन, ये ईयर फ्रैग। और सब ईयर निकाल देगा, हाँ मतलब राउंड दे देंगे तो उतना दिखा देगा कि कितने क्या हुए। और देखिए यहाँ पर क्या हो गया ना, वर्क डे, और चाहे यहाँ हो गया कौन सा, वर्क डे डॉट INTL दे दिए गए। ये दोनों एक फंक्शन होते हैं। मान लीजिए ना कि आज का डेट है, कोई प्रोजेक्ट हमें मिला, ये करेंट डेट का प्रोजेक्ट मिला हमें कितना देना है कि 10 दिन के बाद देनी है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं ना, वर्क डे पर चले आते हैं और यहाँ पर आकर के और यहाँ पर क्या कर देंगे, 10 दिन दे दिए और एक क्लिक कर दिए। तो देखिए इस प्रोजेक्ट को किस दिन करके दिया जाएगा, 17 फरवरी को। अच्छा मान लीजिए कि इसी में 26 जनवरी भी है, 26 जनवरी भी है, तो यहाँ पर हम लोग F2 करके और इस डेट को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे यहाँ पर। अब 21 दिन प्रोजेक्ट मिलेगा उन्हें, 8 फरवरी। ठीक है, अच्छा
अब इसमें वो क्या कर रहा है कि सैटरडे संडे फिक्स ऑफ कर दे रहा है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि कोई कंपनी ऐसे है जो सैटरडे वर्किंग कराती है, इसके लिए यहाँ पर हमारे पास कौन सा workday.intl है, स्टार्ट डेट दे देंगे, यहाँ पर 10 दिन दे दिया गया, और उसके बाद ना ये खाली संडे संडे को काम है। तो जानते हैं तब उनको प्रोजेक्ट कब मिलेगा, 4 फरवरी को, ठीक है, 4 पर। और इसमें से भी हम लोग इसको माइनस कर सकते हैं, यहाँ पर 26 को। क्लिक करके, हाँ, और ये दे दिया गया, तो यहाँ पर देखिए तो ये 6 फरवरी को मिलेगा, ठीक है, क्योंकि 5 फरवरी संडे पड़ रहा होगा, ठीक है। ये माइनस के लिए सर आप आई लगा रहे हैं ना? हाँ, I10 मतलब इस सेल का रेफरेंस दे रहे हैं, सेल इस का सेल का। रेफरेंस है नहीं तो हाँ। अच्छा, तो मैं आप लोगों से ना 1 मिनट देख लीजिएगा, फॉर्मूला में चलते हैं डेट और टाइम पर। देखिए आप लोग देखिएगा, ताजा ताजा डेट पढ़े हैं ना हम लोग, फंक्शन जी बताते जाइएगा। डेट वैल्यू भी पढ़े हैं, डे भी हाँ। पढ़े, डेज डेज भी भी पढ़े, पढ़े। डे 360 पढ़े, ई डेट पढ़े, हाँ। ईओ मंथ पढ़े, आवर हाँ। पढ़े, आईएसओ वीक नंबर पढ़े, मिनट हाँ। पढ़े, मंथ पढ़े, हाँ। नेटवर्क डेज पढ़े, नेटवर्क डे डॉट INTL पढ़े, नाउ पढ़े, सेकंड पढ़े, टाइम पढ़े, टाइम वैल्यू पढ़े, टुडे पढ़े, वीकडे पढ़े, वीकनम पढ़े, वर्कडे पढ़े, वर्कडे डॉट INTL पढ़े, ईयर और ईयर पढ़े, ठीक है। तो पूरा डेट और टाइम का ना फंक्शन आज कंप्लीट हो गया। ये क्या था नीचे सर, इंसर्ट फंक्शन? वो तो आप फंक्शन लगाने के लिए था ना, यहाँ पर क्लिक करके आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप इंसर्ट फंक्शन कीजिए, फंक्शन डेट का आ अच्छा, जाएगा। मैनुअली कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे फंक्शन हम लोगों ने पढ़ लिए, ठीक है। इसको अच्छा से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इसका होम टास्क भी मैं भेज दूंगा, और वो जो 2-3 फंक्शन है ना वो अगली क्लास में मैं बता दूंगा, ठीक है। और ठीक। इसको बढ़िया से देख लीजिएगा, ठीक है। आज ज्यादा टाइम हो भी गया, 10 बज गया, ठीक है, लेकिन कम से कम एक टॉपिक तो अपना कंप्लीट हो गया। सर क्लास जल्दी भिजवा देना सर, प्रैक्टिस नहीं हो पाती फिर सर। आज तो मैं ही हूँ, मैं भेज दूंगा, आज मुझे ऑफिस नहीं जाना है, मैं फॉरवर्ड कर देता हूँ कुछ देर में। इसमें मैं एक ई बुक भी भेजता हूँ ना, 42 पेजेस का ई बुक है डेट और टाइम का, उसको भी इस क्लास के साथ साथ उसका भी प्रैक्टिस साथ साथ कीजिएगा। दुनिया में कहीं भी डेट और टाइम पर ना प्रोजेक्ट नहीं है, इतना दावा है, उसको भी अच्छा से पढ़ लीजिएगा। मैं इसी क्लास में ना डाल देता हूँ उसे भी। और आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट रहेगी ना कि अब हम लोगों का ना MIS का एडवांस वाला वर्जन शुरू हो रहा है, ठीक है। तो वी लुकअप महाराज ना तभी दर्शन देते हैं ना जब उनके सामने बैठे हुए सारे बच्चों का ना कम से कम फी कंप्लीट हो गया हो, नहीं तो वो नाराज हो जाते हैं, ठीक है। तो आएंगे तभी वी लुकअप महाराज, तब तक फी पूरा कंप्लीट हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। नूरुल तो सर, वी लुकअप में एंट्री करने से पहले ना देखिए ये हमको डाइवर्ट कर रहे हैं, फी की बात कर रहा हूँ ना तो ये दूसरे मुद्दों पर ले जा रहे हैं। मैं ना रग रग से वाकिफ हूँ, पढ़ाते नहीं सर, पढ़ाते आधी उम्र बीत गई। नहीं सर, मैंने दे दी पूरी फीस। तो आपकी शादी हो गई तो लगन खत्म हो गया, तो नहीं दिए उनके लिए भी तो बोलना जरूरी है ना। यहाँ पर आते हैं, यही एक ऐसा टॉपिक होता है ना जिसमें सब लोग चुप हो जाते हैं। दुखद होता है। नहीं दुखद क्या है, किसी मजदूर के ना मेहनत के पसीने सूखने से पहले उसका ना मेहनताना मिल जाना चाहिए। ऐसे है ना कुछ मर्द फिल्म में कि यहाँ पर आते हैं ना डेट एंड टाइम फंक्शन। सर पूछूं? अब छोड़ दीजिए, 10:04 हो गया, मेरा मीटिंग 10 बजे से होता है। अच्छा, इतना पढ़ाने के बाद भी बच गया कुछ, पहले इसको प्रैक्टिस कीजिए तो नहीं सर, इसी में आत्मा तृप्त हो जाएगी। कल इंटरव्यू है सर मेरा ना एक। हाँ तो बाद में फोन करके पूछ लीजिएगा, कुछ देर में फोन कर लीजिएगा मुझे, व्हाट्सएप पर कीजिएगा। अभी मोबाइल में थोड़ा वो सिम कार्ड में इशू आया है, तभी ले जाना है मुझे दिखाने, तो व्हाट्सएप पर कॉल कर लीजिएगा। तो 12 बजे के बाद? हाँ कर लीजिएगा। ठीक है सर।